कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन श्रीधाम मायापुर द्वारा संचालित एवं मायापुर टीवी द्वारा प्रसारित हमारा आध्यात्मिक हिंदी टॉक शो प्रोग्राम में आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। एक लंबे समय के दौरान हमारा ये टॉक शो पुनः प्रारंभ होने जा रहे हैं। अबाउट कम से कम हमारा 4-5 वीक नहीं हुआ था ये कार्यक्रम, तो आज हम लोग पुनः चालू करने जा रहे हैं। जो हमारे आगत 15 तारीख को नृसिंह चतुर्दशी के उपलक्ष्य में आज है हमारा उस टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा नृसिंह देव की लीला कथा के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, कुछ तत्व कथा के ऊपर आलोचना करेंगे और इस संबंध में नृसिंह देव से संबंधित या अपने भक्ति जीवन में विभिन्न प्रकार की जो बाधाएं हैं, इस प्रकार किसी भी तरह का कुछ प्रश्न हो भक्तगण निसंदेह हमारे ऊपर जो दिए गए नंबर 6297773729 इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप या नॉर्मल एसएमएस करके किसी भी तरह का प्रश्नों का उत्तर को जान सकते हैं। तो हमारे बीच में हमारे 3 महानुभाव भक्तगण पधारे हैं हमारे मायापुर टीवी के स्टूडियो में। तो सबसे पहले हम परिचय करवाते हैं हमारे श्रीपाद श्रीवास पंडित प्रभु जी से। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी को अनुरोध करेंगे कि संक्षेप में 2 शब्द शिल प्रभुपाद के श्री चरणों में कैसे अपने लाइफ को डेडिकेट किए प्रभु जी और इस्कॉन दुनिया में कैसे आए, अपने थोड़ा अनुभव भक्तों के सामने शेयर करें। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ जो संक्षेप में इस्कॉन के नाम से जाने जाते हैं, तो जब हम स्कूल में जाते थे तो यूथ पिचिंग होता था इस्कॉन के तरफ से। तो यूथ पिचिंग में हम भाग लिए थे। तभी श्रीमद् भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी गुरु भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज का एक प्रचार विभाग था जो छात्र समाज के नाम में जाने जाते थे। तो उसी के दौरान हम श्रील प्रभुपाद के बारे में जान पाए और उन्होंने ये जो चैतन्य महाप्रभु का जिन वाणी प्रचारित किया, पृथ्वी ते आछे जो तो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचारित तो हईबे मोर नाम। ये वाणी को श्रील प्रभुपाद ने पूरा वर्ल्ड में फैलाया, तो ये वाणी को सार्थकता बनाया। तो इसमें हम प्रभावित होके फिर इस्कॉन में आकर्षित होके हमने ज्वाइन किया। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो इसके बाद हमारे प्रभु जी श्रीमान श्रीपाद हिज ग्रेस ब्रह्मांड गौर प्रभु जी अपने इस देश के जीवन और अमेरिका का जीवन दोनों मिला के कैसे शिल प्रभुपाद के चरणों में अपने लाइफ को डेडिकेट किए, प्रभु जी संक्षेप में थोड़ा सा हमारे भक्तों के सामने अपना अनुभव बताएं। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम हम जो है हम अपना पहचान इस प्रकार का हम कोई योग्यता नहीं है, फिर भी इस मंच पर प्रभु का जो आदेश के अनुसार आए हैं। तो हम वैसे ही विदेश में था पर अमेरिका में नहीं था, हम इधर थोड़ा ही पास में दुबई का बहल वाला देश ओमान में था। तो हमारा जो जीवन आरंभ काल में हमें कोई भक्ति व्यक्ति मंदिर मस्जिद चर्च ना कोई मज़हब ऐसा था, पर विदेश में लोग जाते हैं पैसा कमाने, पर हो सके पूर्व जन्म का सुकृति हो तो हमें भक्ति मिली। तो बचपन से भजन में थोड़ा आकर्षण था, गान नाच में। तो इस बहाने में जब मंदिर जाने लगे तो उधर अयप्पा का मंदिर का जो भजन हो रहा था, फिर ऐसे बहुत सारे आंदोलन में माता अमृतानंदमयी पुट्टापर्ती ये वो सब भटकते भटकते इस्कॉन का भी कार्यक्रम चल रहा था। तो एक दिन हम लोग क्रिकेट खेल के आते समय जो बैठा तो उन्होंने माला दे के जप करने के लिए कहा।
तो जब करते करते कब शेष नहीं हो रहा है तो हमने सोचा अभी अगले बार से इस समय में हम लोग मंदिर की तरफ आएगा नहीं, पता नहीं ये लोग कितने देर बैठ के जप करते। तो एक आरंभ था, वो बीज बुझा गया है। तो वो जो स्फुलिंग, जो अग्नि का जो स्फुलिंग भक्ति का जो है, अभी यहाँ तक इस मंच तक हमें पहुँचा है। तो गुरु कृपा है, आचार्यों का, प्रभुपाद का, पूर्व आचार्यों का, वर्तमान गुरु का, भक्तों का आशीर्वाद से हम कुछ प्रयास में लगे हुए हैं, कुछ प्रचार प्रसार में कुछ हमने सुना है, समझा है, दूसरों को समझाने के लिए। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रभु जी। तो हमारे माता जी तो इससे पहले भी एक बार आए थे। हाँ, श्रीमती हरग्रेस सच्ची प्रेम स्वरूपिणी माता जी। तो फिर भी भक्तगण भूल गए, क्योंकि कलयुग है ना, हम सब भूल जाते हैं। तो माता जी पुनः अपना परिचय थोड़ा प्रदान हरि करें। बोल, हरे कृष्णा। सभी को प्रणाम मेरा, जो भी ऑनलाइन भी है सब भक्तों को। तो प्रभु का कृपा से आदेश से हम लोग आए हैं इधर, भगवान का बारे में जो भी है थोड़ा जो भी सुने हैं गुरुओं से, तो वही बोलने के लिए। तो मैं जो इस्कॉन में है, तो बचपन से एक वातावरण था हमारा घर में, वैष्णव वातावरण। फिर जो भक्त लोग जाते थे प्रचार के लिए, तो हमारा घर में भी वो लोग जाते थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो भागवतम एक बार लेके आए हमारे घर में, तो मेरा पिताजी वो भागवतम पूरा सेट खरीदा। तो इस तरह से हम लोग भक्त लोग आना जाना करने लगे, फिर प्रोग्राम होने लगे। तो इस तरह से हम लोग इस्कॉन के साथ जुड़ गए। तो हम लोग 1999 में हम लोग मायापुर में लगभग सेटल होने का जैसे घर बन गया हमारा। फिर हम लोग 2004 में हम लोग पूरा सेटल हो गया मायापुर में। तब से हम लोग इधर है, और भगवान का कृपा से, वैष्णवों का कृपा से और गुरु का कृपा से हम मंदिर में भी थोड़ा भगवान का अलंकार का सब सेवा करते हैं। फिर स्कूल में पढ़ाते थे हम इधर भक्ति वेदांत नेशनल स्कूल में। इस तरह से हमारा भक्ति जीवन हम भक्तों का संग में हम इधर मायापुर में बिता रहे हैं, आपका आशीर्वाद से। हरि बोल, हरे कृष्ण। तो बहुत सुंदर हमारे प्रभु जी, माता जी जो हमारे इस मायापुर टीवी के इस प्रोग्राम में आए हैं। सारी दुनिया के लोग देख रहे हैं ये हमारा प्रोग्राम। तो प्रश्न तो बहुत सारे आए हैं और अभी नया नया फिर से प्रश्न आएगा। तो जो ऑलरेडी प्रश्न आ चुके हैं उनमें से हम पहला प्रश्न हमारे श्रीवास प्रभु जी को प्रश्न करेंगे। प्रश्न इस प्रकार है कि प्रभु जी ऐसे में नृसिंह देव को बोला जाता है कि भक्तों का दुख हरणकारी, या भक्ति जीवन में जो हमारी बाधाएं हैं उसको दूर करते हैं। तो नृसिंह देव को ही क्यों कहा जाता है? और भी भगवान के जितने सारे अवतार हैं सभी तो अपने भक्तों की रक्षा की। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी की रक्षा की, गजेंद्र की रक्षा की, नरसिंह देव प्रहलाद महाराज की रक्षा की। तो नृसिंह देव को ही क्यों माना जाता है? व्हाट इज द रीजन? हरे कृष्णा। तो हम लोग भगवान नृसिंह देव को हमारा सर्व भक्ति विघ्न विनाशकारी मानते हैं। इसके बहुत सारा कारण हैं। तो हम लोग गौर से देखेंगे तो भगवान नृसिंह देव का जो अवतार है वो खासतर से प्रहलाद महाराज के लिए ही हुए थे, उनको रक्षा करने के लिए। लेकिन प्रभु ने जैसे बताया, प्रश्न आया, तो हम लोग नृसिंह देव को क्यों हमारा रक्षक मानेंगे? इसका मेन कारण है, जैसे भक्तराज प्रहलाद महाराज हम बोलते हैं तो भक्त श्रेष्ठ है। तो उन्होंने विष्णु का भक्ति किया और विष्णु का भक्ति करने के लिए इतना जोखिम उठाया। जैसे देख लीजिए, उनका पिता असुर था, हिरण्यकशिपु, सब लोग जानते हैं। बचपन से ही वो विष्णु का विरोधी था, लेकिन प्रहलाद महाराज हैं जो कि भगवान विष्णु को ही अपना सब कुछ मानते थे। तो इसीलिए उनका पिता नहीं चाहते हैं, और कितना मुश्किलों का सामना किया। जैसे पहाड़ के ऊपर से फेंक दिया उनको मारने के लिए, तभी विष्णु ने बचाया। अग्नि में डाल दिया, तभी भगवान विष्णु ने बचाया। विष पिलाया, ना जाने कितने कितने और मुश्किलों का सामना किया। हाथी से कुचलवाने के लिए भी कोशिश किया। तो इसे हर बाधा में प्रहलाद महाराज भक्ति नहीं छोड़ा।
हमेशा विष्णु का याद किया और अंत में उसका फल देखने को मिला कि प्रहलाद महाराज का जो भक्ति है वो भक्ति में भगवान विष्णु ने प्रकट हो गया। और वैसे भी एक बात और भी हम नज़रअंदाज करते हैं, जे प्रहलाद महाराज का पिता जो था हिरण्यकशिपु, तो ब्रह्मा से वर प्राप्त किया कि किसी भी हालत में उसका मृत्यु नहीं होगा। एक प्रकार से माना जाए तो वो सोच लिया था हम अमर है, कि हम आकाश में नहीं मर सकते, हम पाताल में नहीं मर सकते, हम सुबह नहीं शाम नहीं, मतलब इतना सारा उनका जो था एक प्रकार से अमर की तरह ही था। तो वो सोचता था हमको तो कोई नहीं मार पाएगा, लेकिन भगवान भक्तों को रक्षा करने के लिए ऐसा सिचुएशन उन्होंने क्रिएट किया कि वो भी उसको मार दिया। तो इसका कारण से हम लोग यही मानते हैं भक्त लोग कि भगवान जैसे प्रहलाद महाराज को हर अवस्था में रक्षा किया, तो हम लोग अगर प्रहलाद महाराज जी का भक्ति करने उनका जैसा अगर थोड़ा सा कोशिश करेंगे भक्ति करने के लिए, तो हमारा भक्ति में भी नृसिंहदेव भगवान हमारा रक्षा करेगा। यही खास वजह है हम लोग नृसिंहदेव को मानते हैं। परंतु नृसिंहदेव भगवान का ही अवतार है, भगवान को भी कोई अगर मानेगा उनको भी रक्षा करेगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन नृसिंहदेव खास तौर से हम लोग भक्त रक्षक के लिए जाना जाता है। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भक्त रक्षक के नृसिंहदेव एक्चुअली सभी भगवान एक अलग अलग पार्टिकुलर रस प्रदान करने के लिए आते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु प्रेम रस के लिए, भगवान श्री कृष्ण लीला रस के लिए, उसी प्रकार नृसिंहदेव भक्तों की दुख को दूर करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए ही आए हैं, जो प्रभु जी हम सबको समझाए। तो चलिए हमारे नेक्स्ट प्रश्न है हमारे ब्रह्मांड गौर प्रभु जी के लिए। प्रश्न इस प्रकार है कृष्णेंदु मंडल प्रश्न है, हरे कृष्ण प्रभु जी, हमको लाइन में नहीं लगना है, बाईपास करके भगवान तक पहुंचना है, क्या करें? मतलब जैसे होता है ना कि जैसे चरना मिट दिया जा रहा है तो उसको डायरेक्ट जाकर वहाँ से ले लेना, कोई लाइन में उतना देर तक खड़े नहीं रहना है। उसी प्रकार कोई गुरु, कोई वैष्णव डायरेक्ट कृष्ण को प्राप्त करना है। सो इज इट पॉसिबल? ये संभव है, प्राप्त किया जा सकता है? हरे कृष्णा। नाम क्या बताएं? कृष्णेंदु मंडल। कृष्णेंदु मंडल प्रभु, ये बहुत कृष्णेंदु मंडल, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है कि वर्तमान काल का हम लोग वैसे कलयुग का जीव है, लेकिन खास करके ये मीडिया जब होने से जो है ये फास्ट फूड, सब फास्ट और शॉर्टकट, ये हम लोग का दिमाग में बैठ गया। पर हम ये जानना चाहिए, हर प्रोपा जो है उसका बहुत सुंदर उदाहरण से हमें समझाते हैं। एक युवक और युवती अगर विवाह हुआ तो हो सके वो बहुत उम्र होने के बाद लेट मैरिज भी हो गया हो, तो जल्दी है कि उम्र ज़्यादा होने से संतान का प्राप्त नहीं होगा, तो मुझे दूसरा दिन या एक हफ्ता 10 दिन के अंदर मुझे बच्चा चाहिए, संतान चाहिए, कुछ शॉर्टकट मेथड बोलने से नहीं होगा। एक प्रोसेस है, एक पद्धति है, उसमें हम लोग चलना, 9 महीना जो कुछ दिन इंतज़ार करना ही पड़ेगा। ये जो है भौतिक दृष्टि में ये है, तो प्रॉपर देखा जो अगर भौतिकता में कुछ पद्धति बिना कुछ हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो इस भक्ति जीवन में भी हमें कुछ पद्धति है, श्रेणी है, तो उस श्रेणी में हम लोग चलना ही पड़ेगा। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं संभव है। हाँ, अपना कर्म फल के अनुसार जो है हम अपना भक्ति जीवन से उनका कर्म फल को घटा सकते हैं। थोड़ा जैसा भागवत में कहा गया, हम लोग कृष्ण कथा में, कृष्ण लीला में, कृष्ण चिंतन में हमारा समय बिताएगा, तो उस समय जो है अपना जीवन से भक्ति जीवन में जोड़ा जाता है, तो हम लोग उतना शीघ्र से हम भगवान के पास जा सकते हैं।
लेकिन तुरंत ये तो संभव नहीं है। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रभु जी कि ओवरनाइटली कुछ नहीं होता है ना, व्यक्ति को स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है ना। ओवरनाइटली अगर होता तो लोग इतना मेडिकल कॉलेज में जाके एडमिशन नहीं लेते, एमबीबीएस के लिए इतना और एक्सपीरियंस डॉक्टर नहीं बनते, एक दिन में हो जाता। तो कुछ भी चीज़ एक दिन में नहीं होता, चाहे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, एमबीबीएस बने, हीरो बने, क्रिकेटर बने, कोई भी संसार में जो भी बने हैं उसके लिए उनको बहुत ही प्रयास करना पड़ा है। तो वही चीज़ प्रभु जी बोले कि कृष्ण को भी उसी तरह प्राप्त करने के लिए बाईपास शॉर्टकट से प्राप्त नहीं किया जा सकता, उनके लिए उनको उसी रास्ते से गुजरना पड़ेगा, अन्यथा बहुत कष्ट है। हम लोग जानते हैं कि जब भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण आ रहे थे विश्वामित्र के साथ, तो विश्वामित्र उनको 2 ऑप्शन दिया कि ये जो 6 किलोमीटर का रास्ता है कि 12 किलोमीटर का, तो बेहतर है कि 12 किलोमीटर वाला में ही जाए। तो भगवान रामचंद्र ने विश्वामित्र से पूछा क्यों, क्योंकि 6 किलोमीटर वाले में एक राक्षस ही रहते हैं ताड़का, वो बहुत कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो बोले कि ठीक है मुझे वैसा ही चाहिए। तो भगवान रामचंद्र उसी शॉर्टकट में चले गए। तो हम लोग भगवान नहीं है ना, कि पहाड़ पर्वत को लांग के एकदम पूरा नील पर्वत या भगवत धाम चले जाएंगे, नॉट पॉसिबल। हमारे लिए जो महाजन जन गतस पंथा उसी को अपनाना है। तो चलिए, बहुत सुंदर हमारे माता जी एंड प्रभु जी। अभी माता जी का प्रश्न है, माता जी के लिए प्रश्न है अच्छा, मैं सभी भक्तों से अनुरोध करूंगा, आप लोग तो बोलना भूल गए कि अभी तक नया लेटेस्ट कोई क्वेश्चन नहीं आया। ये जो ऑलरेडी जो सुबह से भक्तगण एडवांस क्वेश्चन भेजे हैं उसी का हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं। तो सच में अगर आप लोगों को आनंद आ रहा है तो अपने जीवन से रिलेटेड कुछ समस्याएं हो तो कुछ प्रश्न आप लोग कर सकते हैं। कर सकते नहीं, करना चाहिए, करना चाहिए नहीं, करना ही होगा। ठीक है, मस्ट बी डन। ओके, तो प्रश्न है नेक्स्ट हमारे अंकुश पाल माता जी के लिए प्रश्न हरि बोल हरि बोल। कि मेरे फैमिली में प्रॉब्लम चल रहा है, किस तरह वैष्णव धर्म का पालन करें। तो यही बोला प्रॉब्लम, अभी उसका उल्लेख नहीं की कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है। हाँ। हरि बोल हरे कृष्ण। अंकुश प्रभु, बहुत धन्यवाद आपका प्रश्न के लिए। तो एक्चुअली क्या है, भक्ति मतलब हमें सहनशीलता रहना है, सहना पड़ेगा और भगवान से प्रे करना पड़ेगा और गुरुदेव को जो शरणागत होके हम भक्ति जीवन में जा सकते हैं। तो कोई भी कार्य के लिए, जड़ जगत का भी हम कार्य के लिए हमें सहनशीलता चाहिए। ठीक उसी तरह भक्ति में भी हमको बाधा आने से भी हम उनको स्वीकार करना है। भगवान का ये परीक्षा आशीर्वाद है, उस तरह से हम स्वीकार करके हमें आगे जाना पड़ेगा। तो ही हम भक्ति जीवन में जितना भी बाधा आए, जैसा हम लोग थोड़ा पहले प्रहलाद महाराज के बारे में प्रभु ने बताया, तो इतना छोटा बच्चा जो 7 साल का थे, तो उन्होंने सारा कुछ भगवान के लिए सब कुछ स्वीकारा, उनको स्वीकार किया। तो इस तरह से हम लोग भी भगवान का नाम लेके, भगवान को स्मरण करके हमें आगे जाना पड़ेगा। गुरुदेव का आदेश निर्देशों के अनुसार हम भगवान को स्मरण करके आगे जाना पड़ेगा। जितना भी बाधा आए, सारा बाधा भगवान वो दूर कर देगा। जैसा नृसिंहदेव भगवान, कृष्ण भगवान, आपको जो भी आपको अच्छा लगे, भगवान का कौन सा रूप अच्छा लगता है तो उसी रूप में आप, क्योंकि आपने बताया नहीं कैसा बाधा है, आपका कौन सा स्टेज है। हरि बोल हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर। अगर सच में अभी आपको और क्लेरिफिकेशन चाहिए तो माता जी बोले कि पहले बाधा को जानना है। एक डॉक्टर उसी रोगी को अच्छी तरह से इलाज कर पाता है जो सब कुछ खोल के बोल देता है। अगर वो गुप्त रखे, नहीं मेरा गुप्त रोग है, नहीं डोंट डिस्क्लोज, मुझे शर्म आता है, तो उसका मरना निश्चित है। इसीलिए क्या करना है, डॉक्टर के सामने पूरा भेद खोल देना है। उसी प्रकार जो आपका शिक्षा गुरु, अभी तो शिक्षा गुरु के रूप में सभी बैठे हुए हैं, जो भी आपके मन में रोग है वो रोग को यहाँ पे खोल दीजिए
तो जो हमारे 3 डॉक्टर प्रभु जी लोग बैठे हुए हैं, आपका रोग को ठीक करेंगे। तो हमारे श्रीवास प्रभु जी के लिए प्रश्न है पुनः, इंडिया फ्रॉम लाइव चैट, मतलब वो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल का नाम है इंडिया, तो उसमें लाइव चैट में प्रश्न आया है। प्रश्न इस प्रकार के, मैं जब कृष्ण स्मरण करता हूँ तो स्त्री पुरुष प्रेम रस की उत्पत्ति होती है, मैं संकट में पड़ जाता हूँ, क्या ये उचित है? मतलब बोलने का भाव यही है, उनका नाम तो नहीं दिया कि वो लड़का है या लड़की है, तो वो बोलना चाह रहे एक ही चीज़ कि जब मैं कृष्ण स्मरण करता हूँ, कृष्ण स्मरण मतलब भगवान कृष्ण की लीला, राधा कृष्ण की लीला हो, गोपियों के साथ लीला हो, रुक्मिणी सत्यभामा के साथ लीला हो, तो जब वो कृष्ण की ये सब लीला को चिंता करते तो खुद के बारे में ये चिंता आता कि मेरा भी पत्नी होगी, मेरा भी गर्लफ्रेंड होंगे, तो ये सब चिंताधारा आते, तो कैसे मैं बचूं, उनका प्रश्न है। हरे कृष्णा, कोई नाम है इनका? नहीं, नाम नहीं है, वो यूट्यूब चैनल का नाम है इंडिया। जो भी है, आपने जो प्रश्न किया, जो भी है मन में आपका आया, आपने प्रश्न किया, हम कोशिश करेंगे आपको जो मन में डाउट आया उसको क्लियर करने के लिए। पहले तो हमें जानना है कृष्ण कौन है। श्रील प्रभुपाद ने भागवत में बताया, हम लोग पहले ही भगवान का रासलीला का वो सब पढ़ने के लिए कोशिश करता है, डायरेक्ट 9वां अध्याय में जाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रभुपाद ने बताया भगवान का जो ये सृष्टि तत्व है ये पहले जानना है। भगवान कैसे ये पूरा संसार रचाया, कैसे कैसे ये सब संसार चालित होता है, चलता है, इसको पहले हमको जानना है। अगर आपको एक उदाहरण से हम समझाने की कोशिश करेंगे, मान लीजिए आपका घर में आपने कोई प्रोग्राम रखा है और वहाँ पर वो प्रोग्राम पे कोई हाई कोर्ट का जज आया है और आप जानते नहीं हैं वैसे कुछ उनको, ऐसे नॉर्मल जो ड्रेस में वो आ गया है किसी तरह, आप उनको जानते नहीं हैं, तो आप उसी प्रोग्राम में हैं तो आप चलेंगे फिरेंगे, उसके साथ मुलाकात होगा, लेकिन आप उनको जानते नहीं है तो उनके साथ आपका व्यवहार वैसा नहीं हो पाएगा, ऐसे नॉर्मल लोग की तरह व्यवहार हो पाएगा। लेकिन आपको अगर जानकारी मिल जाएगा कि ये जो है ये हाई कोर्ट का जज है, नहीं तो एक ऐसा भी प्राइम मिनिस्टर है, वैसे भी प्राइम मिनिस्टर कहाँ पुर जाते हैं सब लोग जानते ही है, लेकिन हाई कोर्ट का जज का एग्जाम्पल ऐसी है कि कोई नहीं जान सकता, इतना खास कोई नहीं है। लेकिन जैसे आप जान जाएंगे कि हाई कोर्ट का जज है तो आप उनके साथ जो व्यवहार करेंगे हमेशा ध्यान रखेंगे कहीं कुछ गलती ना हो जाए, कैसे साफ करें उनको प्लेजर के लिए, अच्छा करने के लिए। वैसे ही हम लोग कृष्ण के बारे में जब भी सोचते हैं, कृष्ण को अच्छी तरह से हमको जानना है। भगवत गीता में एक श्लोक है, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्तः तक्त देह पुनर्जन्म नैति मामिति स अर्जुन। जो भगवान खुद बोलता है हमारे ये जन्म ये कर्म जो है ये दिव्य है, मतलब ये ऑर्डिनरी नहीं है। अगर कोई इसको अच्छी तरह से जान लेता है तो उसको पुनः ये जन्म नहीं होता है। तो इसीलिए हमको पहले भगवान को अच्छी तरह से जानना होगा, उनका जन्म कर्म, उनका सृष्टि, भागवतम ग्रंथ का सहारा लेना होगा, तभी हम भगवान का जो लीला है वो समझ पाएंगे, तभी हम भगवान का लीला का रस जो है वो अच्छी तरह से रस ले पाएंगे। तब हमारा मन में कभी ऐसा शंका नहीं आएगा कि भगवान ने रस रचाया तो हम भी रस रचाएंगे, क्योंकि आपका ज्ञान भगवान का जो है वो पूर्ण नहीं है। इसलिए भगवान के लिए भगवान ने रस रचाया वो करने का मन होता है, लेकिन भगवान जैसे गोवर्धन पर्वत को बचपन में एक उंगली के ऊपर रख दिए थे 7 दिन के तरह, आप एक कोशिश करिए, एक ईंटा उठाइए और एक ईंटा 10 मिनट के लिए रखने के लिए कोशिश करिए, तभी आपको पता चलेगा भगवान और हमें कितना अंतर है। तो भगवान जो करते हैं लीला, उसको हम अगर फॉलो करेंगे, उसको हम अनुकरण करेंगे तो हमारा ये पहले सोचना ही गलती है। तो इसी तरह अगर आप ये सब आपका मन में आते हैं तब अच्छी तरह से शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, गीता श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कीजिए, तो धीरे धीरे आपका अंदर भगवान को जैसे जैसे आप जान पाएंगे वैसे वैसे आपका मन इसको बारे में क्लियर हो जाएगा।
हरे कृष्ण। बहुत सुंदर एग्जाम्पल देके प्रभु जी आप लोग को समझाए कि मन हमारा, क्योंकि देखिए अनेक जन्मों में ये सब हम लोग करके आए हैं ना। हाँ, क्योंकि हर जन्मों में ये सब विषय वासना के साथ जुड़ा हुआ है। जब सांप थे उस समय भी जो नारी सांप के साथ हम लोग आलिंगन करते थे, बंदर थे तो बंदरिया के पीछे, कुत्ता थे तो कुत्ती के पीछे। हर जन्मों में ये रिलेशनशिप है। इसीलिए एक दिन में जैसे कपड़ा को अगर बहुत सारा गंदा है, मैला है, कपड़ा को अगर सर्फ एक्सेल दिया तो कितना भी धोए पहले मैल निकलेगा, फिर उसका खूबसूरती कि कपड़ा कितना सुंदर है। तो उसी प्रकार हमारे जीवन में कृष्ण भक्ति की जो खूबसूरती है वो आएगा, लेकिन पहले मैल निकलेगा। और ये सब मैल है जो पूर्व जीवन में हम लोग ये सब कर चुके हैं, क्योंकि फ्रैंकली चीज़ है ये कोई मत छुपाने का बात नहीं है। क्योंकि ये मनुष्य जीवन जो हम सबको मिला है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम लोग भगवत धाम से टपक गए, गिर गए। आए थे पहले मनुष्य का रूप में ही आए थे, लेकिन उसके बाद जब अच्छा कर्म नहीं किए तो नीचे चले गए, और नीचे से अभी फिर उठे हैं। अभी हम लोग फिर से अगर नीचे जाने का प्रयत्न करें तो ओके, जा सकते हैं, लेकिन हम लोग को नहीं जाना है और नीचे नहीं जाना है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हम लोग भूल जाते हैं चीज़ को, कितना कष्ट झेले हैं। माँ के गर्भ में एक बच्चा कितना कष्ट पाता है। भगवान से प्रार्थना करता रहता कि हे प्रभु, जस्ट जाके ही मैं आपका भजन शुरू कर दूंगा, मुझे बोलना नहीं आता फिर भी मैं हरि नाम करूंगा। भगवान को इतना चीटिंग करके वो आ जाता है इस धराधाम में, और क्या करते हैं, सब भूल जाता है, लग जाता है फिल्मी में, गेम खेलने में, ये सब में, हाँ, मोबाइल चलाने में, फेसबुक चलाने में। थोड़ा भक्ति कुछ नहीं है। तो ये है भौजी बा बोलिया आसी संसार भीतरे भूलिया रहिले तुम्हें अविद्यार को। मतलब ये परफेक्ट, मतलब ये सटीक है। भक्ति विनोद ठाकुर जी हमारे लिए जो बोल के गए हैं, तो ये सच में वही हो रहा है। जानबूझ के हम लोग जानिया सुनिया विष खाइनो, है ना। सब कुछ जानते हैं कि कृष्ण भजन करना जीवन का सार है। हरि हरि जन्म विफले गवाइनो, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विश्व खाइनो। जानबूझ के फेसबुक चला रहे, जानबूझ के गेम खेल रहे, जबकि मनुष्य जीवन का उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार करना। तो क्या किया जाए। तो चलिए, हमारे ब्रह्मांड गौर प्रभु जी के लिए प्रश्न है, लेकिन अभी तक भक्तगण एक भी प्रश्न नहीं भेजा। एक प्रश्न आया, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण प्रभु जी, भगवान के नाम में रुचि कैसे बढ़ाएं, एंड एज ए स्टूडेंट हाउ कैन आई मैनेज द टाइम ऑफ भक्ति एंड रेगुलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये कौन है, इसका तो नाम उल्लेख देखते हैं, साहिल कुमार। साहिल कुमार, प्रश्न शायद हरियाणा से है, उल्लेख नहीं है जगह का नाम। उनका प्रश्न यही है कि भगवान का जो नाम है उसमें रुचि कैसे बढ़ाएं। फिल्मी गाना सुनने में तो ऑटोमेटिक रुचि आ जाता है, उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, लेकिन भगवान के नाम में क्यों नहीं रुचि आता, कैसे बढ़ाए, व्हाट टू डू। एंड साथ साथ में बोल रहे कि एज स्टूडेंट, मैं अभी एक छात्र हूँ, छात्र होने के नाते मुझे पढ़ाई भी करना है और भक्ति भी एक साथ में संपादन कैसे मैनेज करूँ। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम एक स्टूडेंट होने के नाते आपका भी सुकृति है कि पढ़ाई का साथ साथ आप हरिनाम का भी साथ में लेकर जीवन जीना चाहते हैं। तो हम सर्वप्रथम हमारा प्रार्थना है कि आपका सोच ठीक रहे और भक्ति में आगे बढ़ें। तो भगवान का नाम रुचि जो है, ये रुचि जो है टेस्ट तब आएगा अपना आहार शुद्धि, आहार से हमारा रुचि, सोच, विचार, मस्तक सब कुछ ठिकाने में आते हैं। तो हमारा आहार का ऊपर, क्योंकि इसलिए कहा जाता है कि जीवेर दया नामे रुचि। तो नामे रुचि पहले नहीं, जब हम नाम में रुचि आना है तो हमें जीव के ऊपर दया आना चाहिए। तो हमारा किसके साथ संग है, हम क्या खा रहे हैं, तो इसको ऊपर निर्भर है हम जो है अपना जो भगवान का भक्ति में, नाम में हमें आसक्ति या इच्छा जो है अग्रसर होने के लिए। क्योंकि अन्यथा हमारा सोच विचार हमेशा जो है मलिन रहता है,
मेल रहता है, क्योंकि हमारा सत्संग का ऊपर जो है चर्चा सिनेमा है, ये सब आदि जो पॉलिटिक्स वगैरह चर्चा करेंगे, साथ साथ हम जो है हरिनाम भी लेंगे, तो उसका असर जो है धीरे धीरे पड़ेगा। ये उस प्रकार है जैसा हाथी का जो स्नान कहते हैं, तो हाथी क्या करते हैं, नदी में या किधर भी तालाब में जाके स्नान करता है, बाहर आके फिर उठा के मिट्टी डाल देते हैं। तो हम हरिनाम जप करना का मतलब है कि चैतन्य महाप्रभु ने चेतो दर्पण मार्जन, अपना जो मेल को शुद्ध करना ही हरिनाम का प्रयास है। जो हाथी की तरह हम स्नान कर लेते हैं शुद्ध करने, लेकिन फिर आके हम अपना भौतिकता में जो रहेंगे तो लीन हो जाते, फिर वो हाथी का स्नान कर फिर मिट्टी उठा के ढालने का बराबर है। तो एक आपका दूसरी भाग है जो विद्यार्थी होने के नाते आप अपना समय कैसा बिताएं। तो चैतन्य महाप्रभु का कहना है कि कीर्तनीय सदा हरि, और दूसरा श्लोक में बताया न नियम है न खाला, उसका कोई नियम नहीं है, कोई खाल नहीं है। तो आपका जो भी कार्य करते हैं तो साथ ही साथ हम भगवान का स्मरण नाम ले सकते हैं। अभी यूँ ही समझ लीजिए, आप क्लास में कुछ अध्यापक आपका शिक्षा दे रहे हैं, तो मन में आप अपना भगवान का नाम जाप कर सकते हैं। और जब अभी तो आजकल तो मोबाइल और यूट्यूब का ज़माना है, तो ये जो है बाकी अन्य चीज़ों देखने से अगर उम्र के हिसाब से आपका रुचि है, तो साथ ही साथ भक्ति कार्य का जो यूट्यूब कीर्तन वगैरह जो है उसमें हम देखें, उसमें अपना जो है धीरे धीरे, और सत्संग बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो कहा जाता है अंग्रेजी में एक कहावत है, टेल मी योर फ्रेंड आई विल टेल यू हु यू आर, अर्थात तुम्हारा मित्र को बताओ, मैं हम बताएंगे तुम कौन है। तो हम जैसा संग, हिंदी में कहते हैं वैसा रंग हमारा, तो वो संग हम ठीक से रखने से जो है अपना भक्ति जीवन का साथ साथ आपका विद्यालय का पढ़ाई भी ठीक होगा, और भगवान का कृपा दृष्टि आपको होने से भक्ति के साथ साथ आपका पढ़ाई में भी आप समर्थ होकर प्रथम स्थान प्राप्त कर सकते हैं। हरे चलिए प्रभु जी, आपको तो पूरा आशीर्वाद दे दिया, आप प्रथम स्थान लाभ करेंगे, एकदम फर्स्ट डिवीजन करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही प्रभु जी के साथ मतलब आशीर्वाद, वरदान, कृपा, करुणा सब कुछ बरसाए। हाँ साहिल जी, आपका जीवन तो सफल है, जो मायापुर धाम से एक महान वैष्णव आपको आशीर्वाद दे दिए। तो अभी आपको क्या करना है, इस चीज़ को भूलना नहीं है। प्रभु जो भी बोले हैं इसको बार बार सुनना है, भूलना नहीं इसे, क्योंकि इसको सुनने से क्या होगा, आपके जीवन में प्रेरणा आएंगे कि मुझे क्या करना है, प्रभु जी मुझे क्या उपदेश दिए, ठीक है। ये उपदेश को पालन करने से क्या होता है हमारे जीवन में जब हम लोग किसी हायर अथॉरिटी अर्थात उच्च अधिकृत हमारे महाजन से जब कुछ सुनते हैं, अगर उसको हम लोग पालन करते हैं उपदेश को, तो क्या होता है, हमारा आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ता है। और मनुष्य जीवन हम सबको उसी के लिए मिला है। अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए सबसे जो आसान तरीका है वो क्या है, जो व्यक्ति ऑलरेडी अनुभवी है उस अनुभव को श्रवण करना। भगवान क्या बोले भगवद गीता में 4th अध्याय के 34 नंबर श्लोक में कि उपदेक्षिन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्त दर्शन। हाँ मतलब तुम उसके पास जाओ, तद विद्धि पर नहीं पाते ना, जिसके पास अनुभव है। तो प्रभु जी के पास अनुभव है, आपको अनुभव बता दिए। अभी आपका उम्र हो सकता है 25 हो, 26 हो, और प्रभु जी का अबाउट 50। तो उनके पास जो अनुभव है तो अनुभव को लेना है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में वही चीज़ बोले हैं, गुरु के पास जाओ। ये नहीं बोले कि अब मेरे पास आओ, गुरु के पास जाओ। मतलब गुरु कौन है, मेरा प्रतिनिधि है। तो इसीलिए ये जो उपदेश है इस चीज़ को पालन करना है। जितना हम लोग वैष्णव की बात को पालन करेंगे उतना हम लोग आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होंगे, ठीक है। तो अच्छा लगा आपका इस तरह का जो प्रश्न। प्रभु जी पहले जो आशीर्वाद दिए क्या कि स्टूडेंट के साथ साथ भी जो आप हरिनाम कर रहे हैं, ये तो सबसे बड़ी बात है ना। तो बहुत सुंदर साहिल,
चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है हमारे माता जी के लिए। माता जी के लिए प्रश्न है, हरे कृष्ण माताजी, বলছি জব করার সময় অনেক কথা তো মাথায় চলে আসে। ঠিক আছে, বলছি মাতাজি চোখ বন্ধ করে বসে যেমন ভাবে ধ্যান করে মেরুদণ্ড সোজা রেখে কি জব করব? আর বলছি মাতাজি প্রভুপাদের জপের ভয়েসের সাথে একসাথে জব করলে ভালো হবে? আর মনে হয় তাতে মন অন্যদিকে যাবে না, কেমন ভাবে জব करले मन शांत होवे माताजी बोलून। हरि बोल हरे कृष्ण। हिंदी में बोल रहे थे क्योंकि सबको बांग्ला नहीं आता। हाँ, ठीक है, तो वो प्रभु जी प्रश्न नाम किए क्या हैं। बोला उनका नाम ना माता जी है रियंका सांत्रा। अच्छा रियंका सांत्रा है माता जी का नाम है, बांग्ला में क्वेश्चन किए हैं। तो माता जी बोले कि हम लोग जब जप करते हैं तो क्या करना है? जैसे भगवत गीता में बोला है कि एकदम आँख को मूंद के ऐसे नाक की डंडी को ऐसे देखना है फिर जप करना है, क्या ये प्रोसेस करना है? या प्रभुपाद का जो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम, जो प्रभुपाद का जो वॉइस है जो हम लोग यूट्यूब में सुनते हैं, तो प्रभुपाद का वॉइस के साथ साथ जप करेंगे या कैसे जप करेंगे ताकि हमारा मन शांत हो? हरि बोल हरे कृष्ण। अच्छा प्रश्न है रियंका संतरा माता जी। तो जप के बारे में ये समस्या सबका ही होता है, क्योंकि मन जो है अपना नियंत्रण में नहीं रहता है। ये सेम प्रॉब्लम अर्जुन जो थे उनका भी हुआ था। भगवान को उन्होंने प्रश्न पूछे थे अर्जुन ने कि चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाति बलवद्दिरम तस्या हम निग्रह मैंने वायु रिवशु दुष्करम। मतलब वायु को कंट्रोल करना, नियंत्रण करना इजी है, लेकिन मन का कंट्रोल करना बहुत कठिन है। तब मंत्र से मन को त्राण मिलता है, मतलब उनको शांत किया जाता है। मंत्र, इसलिए मंत्र कहा जाता है। हम जो करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये तो महामंत्र है, ये महान मंत्र है, मंत्र से भी श्रेष्ठ है मंत्र। तो ये महामंत्र जो है हमें बहुत अच्छा से ध्यान से करना चाहिए। तो ध्यान से करना चाहिए, तो उसमें आँख बंद करके हम करेंगे। बहुत तरीक़ा से करते हैं भक्त लोग, कभी कभी जो लोग सीखते हैं आँख बंद करके करते हैं, जिनका अभ्यास है। कभी कभी कोई लोग पिक्चर, भगवान का पिक्चर भी देख देख के, एक वृंदावन से माता जी आती थी, वेस्टर्न माता जी, उन्होंने ऐसा पिक्चर, भगवान का पिक्चर लगा के उनको देख के बस उन्हीं को देखेगा जब तक उनका जप खत्म नहीं होगा। तो इस तरह से मन का नियंत्रण करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। तो आँख बंद करके कभी कभी नींद आ जाते हैं, अच्छा से खराटे मार के सोने लग जाते हैं। तो इसीलिए कभी कभी भक्त लोग प्रीफर नहीं करते हैं। इसलिए हम लोग को जो हमारा भक्ति विजय भागवत महाराज ने उन्होंने बोला था आँख को पूरा बंद नहीं करना है, थोड़ा सा खुला रखना है। थोड़ा सा खुला रख के ध्यान में बैठ के आप जप कर सकते हैं, जितना दूर तक आप जाते हैं। अगर नींद आ गया तो उठ के आप थोड़ा पानी डालें, फिर कोशिश कीजिए। नहीं तो आप जैसा बोला प्रभुपाद का मंत्र के साथ सुन के कीजिए। एक्चुअली हमारे चैंटिंग का नियम क्या है? श्रवण, उनको सुनना है अच्छा से। हम हरे कृष्ण बोलेंगे तो उसको अच्छा से सुनना, एक एक अक्षर जो शब्द है भगवान का, जो दिव्य जो तरंग है, उनको हमारा श्रवण करना है। तो वही एक्चुअली गुड चैंटिंग बोलते हैं। तो इसीलिए आप सुन के, आपको किस तरह से सुविधा होता है कि आप सुन के, आप ध्यान से लगा के आप सुनिए, तो आपका ये अच्छा होगा। उसको अभ्यास। और भगवान ने जब अर्जुन ने पूछा मेरा मन चंचल है किस तरह से नियंत्रित, तो भगवान ने बोला कि असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। तो ये जो असंशय है, मन तो बहुत चंचल है, अभ्यास न तो कौनते वैराग्य न गृह्यते, अभ्यास चाहिए, अभ्यास करना। तो आप भी जो चैंटिंग के लिए अभ्यास कीजिए, श्रवण कर करके धीरे धीरे करने के लिए, तो होगा। हरि बोल हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी, सब तरह के वेराइटीज क्वेश्चन का उत्तर दिए। क्योंकि एक चीज़ अगर माता जी बोल दे नहीं आप फोटो देख देख के जब करो, तब तो कोई फोटो नहीं देख, है ना, सबका अलग अलग है। कोई आंख बंद करके जब करने की इच्छा रखते हैं, कोई हरि नाम हरे कृष्ण, और कोई भगवान का चेहरा बंसी हरे कृष्ण, हाँ भगवान का आँखों में काजल लगा हुआ है। तो कोई भगवान का रूप देख के जब कर सकता है, कोई भगवान का नाम स्मरण करके, और कोई भगवान का धाम को स्मरण करके भी जब कर सकता है। हाँ, इस तरह मैं तिरुपति बालाजी के पहाड़ में उठ रहा हूँ, हाँ, फिर उधर एक गार्डन है, फिर वहाँ पे बहुत बड़ा लाइन है, वहाँ का तिरुपति का लड्डू बहुत बड़ा बड़ा है। तो ये सब करके भी आप अपने मतलब लीला और
नाम को एक साथ कर सकते हैं, क्योंकि ये क्यों होता है हमारे लिए इतना, हमारा मन इतना चंचल क्यों है? हमारा मन चंचल इसीलिए, एकाग्रता और चंचलता में अंतर क्या है? एकाग्रता में मतलब हम चीज़ को समझ जाते कि वो मुझे करना है, नहीं तो मेरा जीवन डामाडोल है। तो एकाग्रता कब आएगा? जब उस तथ्य को समझेंगे। और हमारा मन चंचल कब होता है? जब हम लोग उनका उतना वैल्यू नहीं देते, अर्थात सीरियस नहीं होते। जैसे प्रभु जी बोले कि माता जी प्रभु जी उतना सीरियस नहीं, जिसके कारण इतना देर हो रहा है। तो विषय वस्तु ये है, किसी चीज के लिए जब हम लोग सीरियस होंगे तो उसमें एकाग्रता आ जाएगा। तो हमारा मन चंचल अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र जप करते करते हरे कृष्ण महामंत्र जप करते करते मन इधर उधर क्यों भटकता है? इसका कारण क्या है? हमारा लक्ष्य ही नहीं है, कुछ लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य बनाना चाहिए। हाँ, कि मैं कहाँ जाऊंगा? अरे भगवत धाम क्या जाएंगे, चलो नरक जाएंगे, नरक में सभी जाते हैं तो मैं क्यों न जाऊं? तो जैसा है, जैसे जो हम लोग को कहानी पता है ना कि एक चोर था, तो उसको नारद मुनि आके मिले, नारद मुनि को एक संत मिले, तो बोले कि आपको पता है ये जो तुम कर रहे हो इसके लिए तुमको नरक जाना पड़ेगा। चोर को बोले अच्छा राजेश भी जाएगा क्या? तो बोले कौन राजेश? बोले कि वो जो मतलब वो चोरी करता था, हाँ वो भी मतलब नरक जाएगा। और बीड़ी पान कर रहा था वो, तो संत बोले उसके बीड़ी पान कर रहे इसमें भी आपको नरक जाना पड़ेगा। बोले कि सुधीर भी जाएगा क्या? बोले कि कौन सुधीर? बोले कि वो जो वो गांजा पीते थे, हाँ वो भी जाएगा नरक। फिर आगे बोला कि अच्छा क्या चक्कर है आपका दूसरे के साथ, अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाना चाहिए ना, ये सब नहीं करना चाहिए। बोले कि तो इसमें क्या होगा? अरे इसमें भी आपको नरक में जाना पड़ेगा, और जमदूत आपको जो लोहा का गरम करके आपको उसके साथ आलिंगन करवाएंगे। ये सब गरुड़ पुराण में वर्णन है, ठीक है। तो बोले कि अच्छा राहुल भी जाएंगे क्या? बोले कि कौन राहुल? वो भी तो ऐसा करते थे। बोले कि हाँ वो भी जाएंगे। तो जब सभी जाएंगे तो मैं यहाँ पे अकेला क्या करूँ? मैं भी वहीं पर जाऊँगा। तो ऐसे लोगों का मेंटेलिटी है वर्तमान संसार में। तो चलिए माता जी सब कुछ उदाहरण के माध्यम से बता दिए, समझा दिए। हाँ, तो हम लोगों को फोकस करना है कि मुझे क्या प्राप्त करना है लाइफ में, कि हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा क्या प्राप्त करना है। क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र सब कुछ देता है, धन भी देगा, जन भी देगा, भक्ति भी देगा, आपको जो चाहिए वही मिलेगा। लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं कि ध्रुव महाराज के प्रसंग में हम लोगों को कभी भी जीवन में पश्चाताप नहीं करना है। भागवतम के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि ध्रुव महाराज जीवन के अंतिम क्षण में पश्चाताप किए थे कि मैंने क्यों मांगा कांच का टुकड़ा। हाँ, अगर वो नहीं मांगते तो भगवान के साथ एक साथ चले जाते भगवत धाम। भगवान को मिले थे 6 महीना के बाद। उसके बाद क्या किया कि चलिए प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके साथ भगवान आपके धाम में जाना है। बोले नहीं 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 आप नहीं जा सकते। बोले कि क्यों? क्योंकि आपके मन में इच्छा है, मेटेरियल डिजायर है, उसको पूरा करना है। बोले कि अरे छोड़ो ना बाबा, मैं अज्ञानी था। बोले कोई अज्ञानी नहीं, आपने मांगा क्यों था? तो प्रभुपाद उस जगह में कमेंट करते हैं कि भक्तों को सचेत रहना है। ध्रुव महाराज की तरह अगर अभी हरिनाम करते करते बहुत कुछ मेटेरियल चीज मांगेंगे तो उसमें बंधन में पड़ जाएंगे, और जो हमारे ड्यूरेशन ऑफ लाइफ थोड़ा सा जो समय रहेगा जीवन को जीने का, भगवत धाम जाने का, उस समय इधर ही मन भटकेगा। तब क्या होगा? तो रहेंगे इसी जगत में पड़ा हुआ है ना। एक कंजूस था, वो कंजूस उनका 3 बेटा था। तो अपने जीवन में इतना पैसा कमाए थे और पैसा को उन्होंने मतलब संभाल के या सब कुछ, एक कागजात, बैंक अकाउंट, पूरे ज़मीन का कागजात एक जगह रखा। तो अभी जीवन के अंतिम क्षण में वो साइन करेगा तब तो तीनों बेटा का मतलब अलग अलग भाग कर देंगे ना। तो उनका दुकान था, किराया का दुकान, किराना दुकान, ठीक है। तो दुकान में तो वो दुकान में बैठते थे। तो अभी अंतिम क्षण में वो अभी बिस्तर में सोए हुए, उनका एक बेटा पानी टपका रहे, मतलब पानी पिला रहे थे, पानी पिला रहे उनके मुख में। तो दूसरा बेटा भी आया, चरण दबा दे रहे, और तीसरा बेटा जो है वो ऐसे पंखा करते रहे। 3 बेटा। तो वो अभी मर रहा है, ठीक है। तो ऐसे समय बोले कि अरुण आप कहाँ पर है? बाबा मैं तो आपके पैर को दबा रहा हूँ। अच्छा, वो आँख बंद करके है, ठीक है। अच्छा विजय आप कहाँ पर है?
बाबा मैं तो आपको पंखा कर रहा हूँ, हवा दे रहा हूँ। अच्छा रमेश आप कहाँ पर है? बोले बाबा मैं आपको पानी पिला रहा हूँ। तो जब सभी यहाँ पर है तो दुकान में कौन है? मतलब उनका चेतना कहाँ पर है? जब सभी यहाँ पर उपस्थित है दुकान में कौन है? जीवन में मर रहा है, हरि नाम करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए, लेकिन सोच रहा है दुकान कि दुकान अभी आज खुला है कि नहीं, बिक्री बाटा होगा ना, 400-500 रुपये रोजगार होगा, तो दुकान बंद है तो कैसे आएगा? तो इसीलिए अभी तो एक कंजूस, तो जो व्यक्ति जैसा हैबिट करेगा उसको जीवन के अंतिम क्षण में वो चीज़ प्राप्त होगा। ठीक है, तो यही आपको हैबिट करना है, माता जी जैसे बोले वैसे आपको जप करना है। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे श्रीवास पंडित प्रभु जी के लिए कि प्रबोध बागडी उनका नाम है। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम नेবেন। আমার একটি প্রশ্ন আছে, প্রশ্নটি হলো যারা आमिष खाए तारा के तिलक धारण करते पारबे? प्रश्न इस प्रकार है कि जो मीट मछली खाता है, मांसाहार करते हैं, क्या वो तिलक करेंगे, तिलक लगा सकते हैं? प्रश्न है। हरे कृष्ण। तो प्रश्न आपने जो किया है, अगर मीट मछली खाने से तिलक कर सकते हैं क्या नहीं, तिलक तो कोई भी कर सकते हैं, इसमें कोई धारणा नहीं है। लेकिन जैसे आप पहले कोई भक्त नहीं है, भक्त बनना चाहते हैं, तो शुरू तो करना है कहीं से। आप भक्त नहीं है तो आपको तिलक करके आपका सोच कैसा है, तिलक क्यों करेंगे, इसको भी जानना पड़ेगा आपको। बस हम फैशन के लिए अगर तिलक लगा देंगे, आजकल मायापुर में सब आते हैं दर्शन करने के लिए, घूमने के लिए आते हैं, और इधर कोई माता जी लोग तिलक का लगा देते हैं, तो एक फैशन जैसा बन गया है। लोग आते हैं तो डिवोटी इधर मायापुर में बहुत सारा लोग रहता है, सब लोग तिलक पहन के घूमता है, तो वो लोग भी जोश में होश में तिलक पहन लेता है। तो इसका साइड इफेक्ट भी मैंने देखा है। मैंने एक बार कृष्णनगर जा रहा था, तो शायद वो लोग पूरा ग्रुप आया था मायापुर में घूमने के लिए, तो सब लोग तिलक कर लिया था। तो मायापुर तो घूमना हो गया, तिलक तो और याद नहीं है। अभी नवद्वीप में कृष्णनगर मैंने देखा सब सिगरेट विगरेट सब फूंक रहा है। तो दरअसल कोई तिलक पहनता है तो लोग उसको सम्मान देता है कि तिलक पहने हैं, वैष्णवी होगा, जरूर नहीं तो क्यों। अभी सिचुएशन ऐसा है, लोग मायापुर में घूमने गए और तिलक पहने, और उसके बाद इन लोग भूल गए, फिर कृष्णनगर चले आए, लोग सिगरेट पी रहे हैं। अब ये कोई बाहर वाला आदमी देख रहा है, अरे ये तो तिलक पहना हुआ है, जरूर कोई भक्त होगा, जरूर कोई वैष्णव होगा, उनका संप्रदाय का होगा, नहीं तो उनका रिलेशन होगा। अब ये सिगरेट भी पी रहा है, ऐसा चलता है क्या? तो आप तिलक पहनते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये आपको पहले जाना। हम क्यों पहन रहे हैं? एक भक्ति करने के लिए हम तिलक पहन रहे हैं। तो आपको मांसाहार कर रहा है तो इसको छोड़ना चाहिए। अभी आप तुरंत नहीं छोड़ पा रहे। मायापुर में सत्संग करने के लिए आया, तिलक पहना, मंदिर में गया, डिवोटी के साथ प्रसाद में गया, 2 दिन बिताया, ठीक है, ये तो शुरुआत है। आप घर में कभी कभी प्रैक्टिस कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप तिलक पहना और होटल में जाके मांस मछली खा रहे हैं तिलक विलक लगा के। अभी आपको हम कैसे बोल सकते हैं कि आप तिलक पहनिए और नहीं भी पहनिए? तो इसका मतलब आपको समझना होगा। एक प्रभु जी थे मेरे शिक्षा गुरु, अभी एक सिचुएशन, वास्तविक सिचुएशन है जो आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो जो प्रभु जी ऐसे स्टूडेंट को घर में जाते थे उनको शिक्षा देने में, तो उनका तबीयत कुछ ख़राब हो गया। तो डॉक्टर ने उसको बोला, वो ऐसे वेजिटेरियन थे और मीट मछली कुछ खाते नहीं थे, तो उसका तबीयत खूब ख़राब हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट किया, फिर उससे ले गया, बहुत दुबला पतला हो गया। घर से उसको बोला है, बहुत ज़बरदस्ती कर रहा है कि तुम मांस खाओ, मछली खाओ, मांसो आहार करो, तो डॉक्टर ऐसा बोला है, तो वो नहीं कर रहा है, तो कुछ मान ही नहीं रहा। तो जैसे प्रभु जी दोबारा प्रचार के लिए गया, तो घर वाला उसका जो पेरेंट्स था प्रभु जी को पकड़ा। तो प्रभु जी हम लोग तो खूब उसको बोल रहे हैं, वो नहीं मान रहा है, लेकिन डॉक्टर उनको बोला है इसे खाने के लिए, और नहीं खाने से उसका और तबीयत खराब हो जाएगा। अभी प्रभु जी दुविधा में पड़ गया। अभी एक तो उनका मन रखने के लिए अब प्रभु जी कभी नहीं बोल सकते तुम इसको खाओ,
अभी नहीं बोलने से उनका पेरेंट्स शायद उसको नाराज हो जाएगा। तो सिचुएशन ऐसा है, आप हम लोग नहीं बोल सकते कि आप लोग नहीं पहनिए, तो पहनिए, जरूर पहनिए। आपको एक भाव से, श्रद्धा से पहनिए। जैसे कीर्तन में आए, पहना और उसका एक भाव ग्रहण किया कि हम लोग तिलक लगाया। तो तिलक क्यों लगाना है? हम लोग द्वादश अंग में तिलक लगाते हैं, भगवान का स्थान देते हैं, उद्धर इसको बोलते हैं, जो शास्त्रों में वर्णन किया है। जिसने उद्धर पुंड अर्थात तिलक पहना है, अगर वो तुरंत देहांत होता है इसका, तो विष्णुदूत आके उसको लेके जाते हैं। तो इसको मतलब भी समझना है और भक्त संग करना है और भाव का ज्ञान होना चाहिए। तो आप लोग तिलक पहन सकते हैं, कोई भी पहन सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जो हरिनाम प्रचार किया, ये गोलोक करो प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन, ये गोलोक का प्रेम धन है। लेकिन महाप्रभु ने क्या किया? सबको बिलाया। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु दारे दारे गया, मेरे चीज कलशीर काना, ताई बोले कि प्रेम देवो ना। ये जो नित्यानंद प्रभु को मिट्टी का हांडी से इसका सिर जो है फोड़ दिया और खून भी निकल आया, फिर भी बोल रहा है कि आप हमको मारे हैं, खून भी निकले हैं, फिर भी आपको प्रेम नहीं देंगे? प्रेम तो जरूर देंगे, ये तो प्रेम देने के लिए आए हैं। तो वैसे ही है, आप तिलक जरूर पहनिए। भक्त होने के लिए सबको अधिकार है, वैसे भी भक्त बनना ही चाहिए सबको। नहीं तो क्या होगा, इस संसार में बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये सब चलता रहेगा। आप इस संसार बंधन में अटक जाएंगे, इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो तिलक आप पहन सकते हैं। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर कि कृष्णनगर का जो घटना बोले प्रभु जी, कि हम सोच रहे थे कि यार ये तो वैष्णव, इनको सम्मान करना चाहिए थोड़ा, अगर साथ में हो तो बोलेंगे वांछा कल्पतरु, लेकिन ओरिजिनलिटी जो है वो तो पूरा प्रकाश हो गया कि कैसे सिगरेट फूंक रहे हैं, क्योंकि उनको याद ही नहीं कि मेरा तिलक है। तिलक मैंने पहना था। हाँ, मुझे पहले मूछ लेना चाहिए फिर जाके पीना चाहिए। लेकिन और क्या किया जाए, स्थिति ऐसा है जैसे ही गेट घुसते हैं नामट्ट में जबरदस्ती लगाया नहीं जाता, वो लोग लेना नहीं चाहता, फिर भी क्या नहीं, मैक्सिमम लेना चाहते हैं, लेकिन वो लोग इधर मायापुर आ गया तो ले लेता है। हाँ वो लोग। और दूसरी बात है, सिक्योरिटियों से मतलब थोड़ा छुटकारा भी मिलता है तिलक करने से। भाई भक्त जाओ जाओ जाओ। तो चलिए, बहुत सुंदर, अच्छा प्रभु जी अपना अनुभव बताए। तो एक बहुत ही सुंदर डिफिकल्ट क्वेश्चन आए हैं। सुंदर को डिफिकल्ट कैसे बोलो? ये प्रश्न इस प्रकार है कि हरे कृष्ण प्रभु बसंती घोष, আমার প্রশ্ন হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ মানে রাধা কৃষ্ণ, অর্থাৎ শ্রী শব্দটি কি এখানে রাধা বলা হয়েছে? তাহলে প্রভু শ্রী রাধা কৃষ্ণ, এখানে রাধা উল্লেখ করা হয়েছে, তাহলে শ্রী কথা বলা অর্থটি কি? এটি একটু বলবেন আমাকে। এই প্রশ্নটি একজন করেছিল, বুঝেছেন বা আরেকবার বলবো? हिंदी में बोलिए। हाँ, वो बोल रहा था, वो बोल रहे हैं कि जो श्री का अर्थ होता है राधा, श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी। तो श्री राधा कृष्ण, तो श्री मतलब राधा, तो श्री राधा कृष्ण इसमें डबल आ गया। तो अभी ये श्री का अर्थ क्या है? राधा मतलब तो श्री मतलब राधा, और राधा कृष्ण मतलब राधा कृष्ण, हाँ दोनों है। तो अभी श्री फिर डबल राधा कृष्ण या क्या? वो हरे कृष्ण, ये श्री का अर्थ क्या है वो बोलना चाहते। ये जो है ये श्री राधा कृष्णा जो कहते हैं, जो ये इस शास्त्र का उल्लेख नहीं है, ये सांप्रदायिक प्रयोग है। क्यों? जैसा अभी श्री जगन्नाथ प्रभु, श्रीमती सच्ची, इस तरह का जो है वो श्री, लेकिन वो शास्त्र में जो है कहीं भी आपका जो है श्री राधा कृष्ण करके आपका कहीं शास्त्र में उल्लेख। जैसे हमारा दीक्षा मिलता है तो उसमें श्री जगन्नाथ देवदास नहीं बोला जाता, ओनली जगन्नाथ देवदास या ब्रह्मांड गौरदास। तो ये सामाजिक प्रयोग है। तो जैसा अभी क्या कहते हैं, जैसा प्रभु ने कहा है, जो श्री मतलब उसका मूल जो है राधा रानी का ही नाम है, राधा रानी का विस्तार है लक्ष्मी देवी। लेकिन ये जो प्रयोग है इसमें कोई शास्त्रिक प्रमाण नहीं है, ये सामाजिक दर्शन है बस। इससे ये मेरा समझ है। हाँ, और इसमें और एक पॉइंट ये भी है कि जैसे श्री कृष्ण जो है ना,
तो उसमें श्री शब्द का दो अर्थ है, एक है राधा रानी और श्री का अर्थ होता है एक सम्मान, कि भगवान कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। श्री उसी के ऊपर लगता है जो एक उस लेवल में आता है। हर किसी को श्रीमान भिखारी दास थोड़ी बोला जाएगा, श्री कृष्ण को बोलेंगे अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक। तो ये जो श्री है उस समय जो कृष्ण के साथ, श्री कृष्ण मतलब राधा और कृष्ण, लेकिन जब श्री राधा कृष्ण जब है तब ये जो श्री है एक सम्मान सूचक लग रहा है। उस समय ये श्री मतलब राधा राधा कृष्ण ऐसा नहीं है बोलने का भाव है। श्री राधा कृष्ण मतलब एक सम्मान सूचक जो सामाजिक है। हाँ, तो यही है उत्तर। माता जी के लिए प्रश्न है कि हरे कृष्ण माता जी, আমার বাড়ির বাঁশ গাছে ফুল ফুটছে তো প্রভু অনেকে বলেছে যে এটা অমঙ্গল, আমাদের নাকি খারাপ হবে, তো প্রভু আমি কি করব? कार्तिक दे, प्रभु कृपा करे बोल, प्रभु माने माता जी कृपा करे बोल रहे मतलब बोलना चाह रहे कि बांस मतलब बांस के वृक्ष में फूल आ गया है तो यह मंगल सूचक है, तो इसी अवस्था में क्या करूं? उसको क्या काट के फेंक दूं या क्या करूं? हरि बोल, हरे कृष्ण प्रभु। मंगल है, ठीक है। ये संसार में हम लोग कुछ कुछ चीज़ों को हम लोग मंगल मानते हैं, कुछ कुछ अमंगल मानते हैं, लेकिन भगवान का सृष्टि में भगवान जो भी किया है, भगवान शास्त्र में बोला है कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ मंगलमय है भगवान, क्योंकि भगवान मंगलमय है, मंगलमय ही भगवान। तो भगवान का जो भी सृष्टि है सब कुछ मंगलमय है, मंगलमय है। भगवान का सृष्टि में सब कुछ मंगलमय है। हम भगवान का दृष्टि से देखना है, ये सृष्टि पूरा भगवान का है। ये सृष्टि भगवान ने क्या किया, ये सृष्टि को क्या है भगवान उनका सेवा क्या यूज़ करने के लिए। तो इस तरह से हर कुछ हम भगवान का सेवा के लिए यूज़ कर सकते। तो उस तरह से जो शुद्ध भक्त है उनके लिए सब कुछ मंगलमय है और सब कुछ उनमें भगवान को ही दिखते हैं। जैसा स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र स्फुरत है इष्ट देव मूर्ति, मतलब सब में भगवान का दर्शन करते हैं। लेकिन हम क्या है, हम भगवान को हम उस तरह से हम भक्ति में हम उस तरह से जुड़े नहीं है, इसीलिए हम क्या कुछ को हम शुभ मानते हैं, कुछ को अशुभ मानते हैं। अगर हम भक्ति में भगवान का भक्ति का दृष्टि से हम भगवान का चिंतन में रहे तो ये सब एक्चुअली क्या है, बहुत सारा है कहावत है, बिल्ली रास्ता क्रॉस नहीं करना चाहिए। बिल्ली भी भगवान का सृष्टि एक जीव है, रास्ता काटेगा तो उधर से नहीं जाना, एक्सीडेंट हो, कितना रास्ता काटते बिल्ली, हम आने जाने कितना, कोई भी कुछ एक्सीडेंट नहीं हुए हैं। हमारा जो पर्सनल जो रियलाइजेशन है। फिर हमारा घर का पास में एक ताल वृक्ष है बहुत बड़ा, तो एक दिन एक प्रभु आके हमको बोले कि ये माता जी ये रहना अच्छा नहीं है, ये मेल ताल वृक्ष है। ताल को क्या बोलते हैं हिंदी में प्रभु? ताल वृक्ष, हाँ। तो इसको काट के फेंकना चाहिए, इसको नहीं दिखना चाहिए, जो भी है। तो इस तरह से जो हम लोग कुछ को मानते हैं, लेकिन भगवान का सृष्टि में भगवान जो अमुक दृक् एक यह शब्द है, तो उसमें कुछ भी दुखदायक नहीं है। उसका मीनिंग है कुछ भी ये सृष्टि में दुखदायक नहीं है, कोई भी अमंगल नहीं है। तो आप भगवान का स्मरण कीजिए, अगर आपका मन में चाहते हैं, मन का इच्छा है, सब कुछ मन का है। इसीलिए 11वें कैंटो में जो क्या है ब्राह्मण था, वो उज्जैन के ब्राह्मण, उज्जैन का ब्राह्मण जो, हाँ, द्विजो वाच नायम जन्मे सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म काला मना परम कारणम अमनंती संसार चक्रम परिवर्तयते। ये संसार में कुछ भी सुख दुख ये सब नहीं है कि ये देवता का वजह से, ये हमारा उनका वजह से, आत्मियों का संपर्क, हमारा जो रिश्तेदार का वजह से हमारा दुख, हमारे शत्रु का वजह से, हमारा इसका नहीं, हमारा मन का वजह से हम दुखी होते हैं। तो इसलिए भगवान को जो है हम मन से हम भक्ति करेंगे तो ये सब देखेंगे, तो सब में अगर हम देखते जाएगा शुभ अशुभ में, तो बहुत कुछ अशुभ दिखाई देगा, बहुत कुछ शुभ दिखाई देगा। तो उसमें क्या हम उसमें उलझ जाएंगे। इसलिए हम भगवान का भक्ति में कोशिश करना है कि हम अच्छा से भगवान का भक्ति करें। अगर आपको चाहिए तो आप काट सकते हैं, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है कि उसको रखना है, उसके लिए हम बहुत बड़ा टेंशन चाहते हैं तो काट लीजिए, लेकिन ये शास्त्र में ये कहा गया है। हरि बोल, हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। एक्चुअली महाभारत में एक घटना आता है जब दुर्योधन बहुत ही अन्याय अत्याचार शुरू किया,
तो भीष्मदेव धृतराष्ट्र के पास जाके बोला है कि धृतराष्ट्र, जब बांस के वृक्ष में फूल आता है तो समझ लेना चाहिए कि पूरा बांस सर्वनाश होने वाला है। तो उसी प्रकार हमारे कुरु समाज में, अर्थात ये कुरु वंश में, कुरु वंश रूपी बांस में दुर्योधन रूपी फूल आ गया है। इसीलिए इस फूल को हटा देना चाहिए, तभी वो बांस रक्षा होगा। उसी प्रकार इस दुर्योधन का अगर बचपन में ही या पहले से ही बोल के समझा रहे थे, समझाते समझाते एकदम बूढ़ा हो गया भीष्मदेव, तो लास्ट में ये डायलॉग दिया था, हाँ, कि बांस के वृक्ष में अगर फूल आ जाए तो समझ लेना चाहिए कि बांस का वंश सर्वनाश होने वाला है। उसी प्रकार एक कुरु वंश में दुर्योधन रूपी बांस के फूल आ गए हैं, तो इसको त्याग देना चाहिए। तो देखिए, इसका दूसरा एक फिलोसफी ये भी है कि जैसे माता जी एग्जाम्पल दिए बिल्ली का रास्ता काटना, तो कुत्ता का भौंकना, हाँ, कुत्ता भौंकना, सियाल जो रात में चिल्लाते, ये सब अपशकुन माना जाता है। लेकिन एक चीज समझना है कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार नहीं किए हैं, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी कभी हस्ते नहीं सुनी चाहिए वह सपा के जब पंडिता समदर्शन है। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार नहीं किए, जिसके पास ज्ञान नहीं है कि बिल्ली के अंदर में भी वही है, वो मेरा भाई है, बंदर के अंदर में भी वही आत्मा है, वो भी मेरा भाई है, कोई मौसी का लड़का नहीं, मेरा रियल भाई है, कृष्ण का पुत्र है, हम बीज प्रदपिता है ना, ममे वांश जीवो लोके। तो कृष्ण का पुत्र है वो भी, मैं भी उसका पुत्र हूँ। हो सकता है मैं इंजीनियर बन गया, वो बकरी चरा रहे, लेकिन है तो दोनों ही, बाप का बेटा, सिपाही का घोड़ा। तो बिल्ली अगर रास्ता काट दे तो अपशकुन आप मान रहे, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि तुम मनुष्य हो, वो बिल्ली है। लेकिन जिस दिन तुम्हारे पास ये ज्ञान आ जाएगा कि हम ब्रह्मास्मि, कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, तब ये जो अपशकुन शकुन ये सब कुछ काम नहीं करेगा। इसके विषय में बोलना चाहते हैं। एक भगवत में प्रसंग आया जब अर्जुन जब आए थे, मतलब युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को, जब कृष्ण ये धराधाम से चला गया था, तब युधिष्ठिर महाराज बहुत सारा ऐसे कुछ देख रहा था कि बारिश हो रहा है तो उसमें खून गिर रहा है, और सियाल जो है बहुत जोर से चिल्ला रहा है, गाय वृक्ष आदि सब ऐसे ऐसे उल्टा घूम रहा है, ऐसे ऐसे सब देख के उनका मन भी बहुत दुखित हो गया, कुछ होगा ऐसे अशुभ कुछ लक्षण आया होगा। तो आपका घर में अगर बांस का वृक्षों में फ्लावर आ गया तो आप इसको अशुभ मानते हैं, तो इसका एक ही सोल्यूशन है, कृष्ण का शरण ग्रहण करें। तो आप जोर से अच्छे से जप करिए और कृष्ण का शरण ग्रहण करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हरे कृष्ण। थोड़ा सा बोलना। बहुत सुंदर। शरण गण कर्मानि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजामि। ये जो कर्म फल है, बीते हुए जीवन का जो भाग्य रेखा हमारे हाथ में जो आ गया है, ये सब कुछ काम नहीं करता जब भक्ति जीवन ग्रहण करते हैं। एक्चुअली उस समय पूरा मास्टर प्लान काम करता है। हम लोग तो प्लान करते हैं कि धनी बन जाए, भिखारी से धनी बन जाए, सबकी इच्छा है, लेकिन जब कृष्ण की कृपा होगा तभी ये संभव है। अन्यथा हमारे प्रयास से, प्रभुपाद शिल प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि हर कोई व्यक्ति बिड़ला नहीं बन सकता, चाहे कितना ही प्रयास करे, दिन रात गधा की तरह परिश्रम करे, नॉट पॉसिबल टू बिकम ए बिड़ला, बट यू विल बिकम प्योर डिवोटी। अगर आप चाहेंगे तो भगवान के शुद्ध भक्त बन सकते हैं, ये आपके हाथ में है, ये कर सकते हैं, शुद्ध भक्त बन सकते हैं, लेकिन बिड़ला नहीं बन सकते, क्योंकि बिड़ला के लिए पूर्व जीवन में किया गया कुछ सुकृति है। सुकृति का फल है धन, और भक्ति का फल है भगवत प्राप्ति, हाँ, शुद्ध भक्त बनना। तो इसीलिए ये सब चीज को हम लोग को समझना है, और ये सब कब समझेंगे? साधु संग से। साधु संग में क्या करना है? प्रश्न उत्तर करना है, प्रश्न करना है, साधु आंसर देंगे। शिल प्रभुपाद परसों हम जूम में क्लास दे रहे थे, भागवतम क्लास, तो उस समय प्रसंग आया था, शिल प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति भक्ति जीवन में जिज्ञासा करने की इच्छा नहीं है तो उसको दीक्षा नहीं लेना चाहिए। उनको दीक्षा लेना नहीं चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए कि मैं अमुक देवदास,
या अमुक दास। दीक्षा का अर्थ होता है दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना। और दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? अथो ब्रह्म जिसके जिज्ञासा। पास ऑलरेडी ज्ञान है, हाँ, उसके पास जाके बैठ के और अथो ब्रह्म जिज्ञासा शुरुआत। हाँ, पहले शुरुआत ही है हमारे मनुष्य जीवन का जिज्ञासा से। नहीं तो कुत्ता और मनुष्य में अंतर क्या है? कुत्ता थोड़ी यहाँ पर टॉक शो देखने आ रहे हैं, लेकिन जो मनुष्य है वो देख रहे हैं यूट्यूब में, फेसबुक में। कुत्ता तो ध्यान नहीं, वहाँ पे मायापुर टीवी में टॉक शो हो रहा है, चलो देखते हैं। क्यों? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कुत्ता और मनुष्य। तो अगर मनुष्य में भी अगर कोई ऐसा रुचि ना आए तो उसको किस लेवल में माना जाए? यू कैन अंडरस्टैंड, आप लोग समझ सकते हैं। हाँ, तो यही बात है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, माता जी का था ना लास्ट मेरा में? था, हाँ। प्रभु जी के लिए प्रश्न है कि हरे कृष्ण प्रभु, आमी तामिलनाडु থেকে অপর্ণা বলছি। আমি একাদশী ব্রত পালন করি। আমি হোটেলে রান্না করি। আমার কি পাপ হবে? দয়া করে আমাকে তাড়াতাড়ি উত্তর দিবেন। সামনে একাদশী, সামনে কি আজকে একাদশী? हरे कृष्णा। अपर्णा माता जी। हाँ, तो हम पर अपर्णा माता जी का प्रश्न है कि मैं तो एकादशी करता हूँ, लेकिन मजबूरी बस पिछले जीवन के कुछ कर्मफल, बस मुझे दूसरे जगह में काम करना पड़ता है, किसी होटल में रसोई करना पड़ता है। तो रसोई क्या करना पड़ता है? राइस दाल सब्जी ये भी बनता है। तो क्या मेरा पाप होगा? हरे कृष्णा। तो शास्त्र के वर्णन के हिसाब से आप जो प्रश्न किए हैं, थोड़ा क्रिटिकल कंडीशन आपको देख रहा हूँ मैं। एकादशी के दिन में अगर आप अन्न बनाते हैं, होटल में आप कुकिंग करते हैं, इससे बोला है, आप क्या कुकिंग करते हैं नहीं बोला है, ऑब्वियसली यही होगा आपका कंडीशन सुन के एकादशी के दिन में। तो मैं आपको सलाह दूंगा, आप कोशिश करिए एकादशी के दिन में उसको ऑफ रखने के लिए, क्योंकि शास्त्र में ऐसे वर्णन है, कोई भी कार्य जब पाप के द्वारा होता है, कोई पाप कार्य जो बनता है, तो वो डायरेक्ट जो करता है उसको तो वही सज़ा मिलता है, जो उसको मदद देता है उसको भी सेम उतना ही सज़ा मिलता है, जो इसके लिए प्लान करता है, जो मांग के लेके आता है, बाजार से लेके आता है, कुछ भी जो व्यक्ति उस घटना वो पाप में युक्त रहता है, सबको एक ही उसका सज़ा मिलेगा। तो आप भगवान को शरण ग्रहण कीजिए कि इस कंडीशन के आप कैसे भी बाहर आने की प्रयत्न कीजिए। अभी नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा टाइम लेके इससे बाहर आने की मैं सलाह दूंगा, कोशिश कीजिए। किंतु एकादशी व्रत आप अगर पालन कर रहे हैं, उस दिन आप छुट्टी ले सकते हैं और दूसरे दिन आप बना सकते हैं, किंतु आपको इस सिचुएशन में बाहर निकलना ही होगा, क्योंकि ये हमारा प्लान नहीं है, ये शास्त्रों का वर्णन है, ये भगवान का प्लान है। इसमें कोई किसी को छूट दिया जाता है, किसी को नहीं दिया जाता है। जो भी आप कर्म करेंगे, अभी भगवान को आप समर्पित कर सकते हैं सिचुएशन में, लेकिन आपको धीरे धीरे इससे बाहर आना ही पड़ेगा। नहीं तो आप ये जो पाप की जो खाता है इसमें आप जुड़ जाएंगे, क्योंकि एकादशी दिन हो, कोई पाप कार्य हो, उसमें जो कोई भी इन्वॉल्व रहता है, किसी भी तरह सूक्ष्म स्तर पर भी कोई युक्त रहता है, उसको स्वयं वही दंड मिलता है। तो हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर प्रभु जी पॉइंट आउट किए कि देखिए, आप करते हैं काम, मजबूरी में क्या किया जाए। पापी पेट के लिए जो बोला जाता है ना, पापी पेट के लिए कुछ भी करना पड़ता है। तो एकादशी के दिन में थोड़ा उसको इग्नोर करने का प्रयास कीजिए। देखिए, आप अगर प्रयास नहीं करेंगे तो भगवान साथ नहीं देंगे, भगवान आपके लिए अवतार नहीं लेंगे। अपर्णा माता जी, है ना, भगवान का बहुत काम है, बहुत बिजी रहते हो, तो आपके लिए पार्टिकुलर वो अवतार नहीं ले सकते। आपके अंदर वो बुद्धि, मेमोरी पावर दिए है, अभी आपको उसको यूज करना है। जो प्रभु जी बोले हैं, मतलब भगवान ही बोल रहे हैं गुरु परंपरा के धारा से, हाँ, कि आपको बोल रहे हैं कि आप एकादशी के दिन में उसको इग्नोर कीजिए। उनको बोलिए कि देखिए, मैं धर्मपरायण स्त्री हूँ। होटल वाला को बोलिए, मालिक को, कि मैं इस दिन नहीं आ सकता क्योंकि मुझे 64 माला जप करना पड़ता है। और एकादशी 15 दिन बाद ही आता है। हाँ, तो 2 दिन, महीने, 1 महीना में 2 दिन आपको छुट्टी लेना ही है। अगर बोलेंगे नहीं प्रभु जी, आप लोग को क्या पता, मेरे जीवन में इतना दुख है। अरे किसके जीवन में दुख नहीं है? भक्ति में कौन बचा है? सुदामा बचे हैं बिना दुख के, 5 पांडव बचे हैं बिना दुख के,
प्रहलाद महाराज बच्चे हैं बिना दुख के, ध्रुव महाराज 5 साल में रुला दिया उनकी माँ, और फिर तो कुंती माता जी तो कुंती दुखी माता मांगता है। दुखी, इस गजेंद्र, द्रौपदी, इस संसार में कौन सा ऐसा भक्त है जो दुखी नहीं? प्रभुपाद नहीं दुखी थे? कितना कष्ट बेचारा 70 वर्ष का आयु में 65 से लेकर 66, 1965 से 1966 1 साल तक सिर्फ मैदान में करताल बजाया, कोई नहीं आया, कितना दुखी था। आप अगर कुछ बिजनेस करते हैं, एक दिन अगर आपके पास कोई ग्राहक नहीं आता है तो आप रो देंगे, पूरा नर्वस हो जाएंगे। तो प्रभुपाद 365 दिन कोई नहीं आया था उनके पास भक्त बनने के लिए, लेकिन फिर भी कीर्तन किया था, क्योंकि उनको विश्वास था कि महाप्रभु की धारा, महाप्रभु की जो भविष्यवाणी जरूर पूरा होगा। तो विश्वास था। तो ऐसे ही आपको भी कॉन्फिडेंस लाना है अपने लाइफ में। प्रभुपाद के जीवन में, ध्रुव महाराज के जीवन में, प्रहलाद महाराज, क्या चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है, दुख नहीं आया था जीवन में? घर में कोई कमाने वाला नहीं है, वृद्ध पेंशन भी नहीं मिलता था, हाँ, कोई सरकार मतलब राशन भी नहीं, लाल कार्ड, राशन कार्ड कुछ भी नहीं था, उनकी माँ क्या खाएंगे? फिर भी तो छोड़ा, क्यों? जगत के उद्धार के लिए, ठीक है। तो क्या दुख नहीं था? आपका जैसा दुख है होटल में काम करना, वो सब दुख के पीछे आपका कुछ भी नहीं है। होटल में जस्ट आप रान्ना करते हैं, रसोई करते हैं। महाप्रभु का देखिए सेक्रीफाइस, सारे संसार को अपना संसार समझ के सूक्ष्म संसार को त्याग दिया। एक छोटे से संसार, माँ और पत्नी, उनको त्याग करके पूरे संसार को अपना लिया। अगर उनके अंदर ही अगर सिमट के रह जाते तो हम सब यहाँ पे इकट्ठा होते नहीं। तो महाप्रभु निकले घर से, इतना बड़ा हरे कृष्ण आंदोलन बनाया और प्रभुपाद ने उसको मूर्तिमान स्वरूप दे दिया। तो इसीलिए सेक्रीफाइस चाहिए। विदाउट सेक्रीफाइस कष्ट सबके जीवन में आता है माता जी। ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ पे बैठे हुए पूरा राजा धीराज है, सबके जीवन में हम लोग भीख मांगे थे, है ही, हमारे पास क्या है ना। लेकिन कृष्ण की कृपा से थोड़ा बहुत खाने को मिल रहा है, मायापुर धाम में रहने को मिल रहा है, ठीक है। तो आप भी प्रार्थना करेंगे तो भगवान सुनेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं प्रभु जी मेरा तो उम्र हो गया, अरे उम्र हो गया, भगवान का नित्य अनंत काल है, अगले जीवन में आके मायापुर में वास करेंगे, टेंशन क्या है। क्योंकि जब तक आप शुद्ध भक्त नहीं बनेंगे भगवत धाम जा नहीं सकते, तो अगले जीवन में तो आना ही होगा मायापुर के किसी गिरिया में, ठीक है। तो अभी प्रश्न है हमारा प्रभु जी के लिए था, यस, हाँ। ब्रह्मांड गौर प्रभु जी के लिए प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। प्रभु भोलानाथ शिविर पूजा गांजा लागे, এটা কতটা যুক্তে যুক্তে कृपा করে बोलबेन हिंदी में भोलानाथ शिव की पूजा के समय गांजा लगता है, गांजा, गंजा, तो ये कितना ही सत्य है, कितना युक्ति युक्त है, सटीक है। शिव की पूजा में गांजा अर्पण किया जाता है। हरे कृष्णा। जो हमने तो अभी तक शिव पूजा में गांजा अर्पित करते हमने नहीं देखा है, तो मैं अधिकार पूर्वक उसका कुछ उत्तर हम दे नहीं सकते। देखिए प्रभु जी, विषय वस्तु यही है कि गांजा जो अर्पण करता है वो कौन अर्पण करेगा। मान लीजिए आप निरामिष भोजी व्यक्ति हैं, एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, आप शाकाहारी हैं, तो आप अभी क्या मीट मछली लेके जाएंगे देवी देवताओं की पूजा करने के लिए? नहीं जाएंगे। आप क्या लेके जाएंगे? लड्डू, नारियल, बतासा, मुकुलदाना, ये सब लेके जाएंगे। तो जो गांजा पीते हैं वो क्या नारियल लेके जाएंगे? वो गांजा लेके जाएंगे। तो गांजा चढ़ता है नहीं, गांजा चढ़ाया जाता है। नियम कहीं पर उल्लेख नहीं है कि गांजा चढ़ाया जाता है। एक्चुअली वो खाते हैं, वो पीते हैं, इसीलिए शिव जी को चढ़ाते हैं। तो प्रभु जी आपके लिए एक दूसरा प्रश्न है कि छात्र जीवने আমাদের লক্ষ্য কি হওয়া উচিত? स्टूडेंट लाइफ में व्हाट इज द आवर अल्टीमेट गोल? बहुत बढ़िया। मैं ये कहूँ कि ये आज का जो इंग्लिश में कहते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। आप जो है प्रभुपाद के शब्दों में कहें तो भक्ति जीवन जो है, एक बार वृद्ध व्यक्ति ने, मध्य वयस्क है, जो 50-60 साल का होगा, तो प्रभुपाद से आके पूछा, प्रभुपाद जो है प्रहलाद महाराज का क्लास चल रहे थे, नरसिंह जयंती का समय है,
प्रहलाद महाराज का स्मरण करने के लिए मौका मिला, तो उन्होंने अपना 5वें साल से उसने अपना कौमारम आज्ञा, उसने क्लास भी दिया कौन सा उम्र से भक्ति जीवन जो है आरंभ करना। तो उन्होंने बोला मेरा तो इतना वयस बीत गया, तो अब मैं क्या करूं। तब प्रभुपाद ने एक सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने बोला भक्ति जीवन हाँ नियम है, कौमार उम्र से आरंभ करना है, पर अपना सुकृति का अनुसार आपका अब तब मिलता है, तब से आप उनका आरंभ कीजिए। क्योंकि जो आपका उम्र बीत गया है तो आप उतना तीव्र कहते तीव्रेन भक्ति हो गया ना, तीव्र से बढ़ाइए। तो आप छात्र हो या गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, जो भी अवस्था में है आप भक्ति जीवन अपना सकते हैं। इसमें कोई बाधा, कोई लिमिट, कोई एज लिमिट, कोई क्या कहते हैं एग्ज़ाम जाते से मिनिमम इतना उम्र होना, ऐसा कुछ नहीं। जब आपका मौका मिल रहा है उस मौका, क्योंकि अभी हम लोग कहीं यात्रा के लिए जाना है, रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन जो है, बस में लिखा रहता है टिकट में जो बस का जो है उनका रवाना इतना समय होगा, तो हम जो है बुद्धिमान व्यक्ति समय से पहले पहुंचता है। हम लोग एक बार समय बीत गया गाड़ी छूट जाएगा। तो एक हम जो है अपना प्रयास से बहुत सारा धन संपत्ति नाम कमा सकते हैं, लेकिन एक फल अगर गुजर गया है सारे सृष्टि को देने से भी उनको वापस हम खरीद नहीं सकते। इसलिए जब मिलता है तब हम भक्ति को अपना जीवन में गंभीर भाव से, गंभीर से हम लोग अपना जीवन में उतारना चाहिए। जैसा जो है हम लोग हमेशा ध्रुव और प्रहलाद महाराज का जो है उदाहरण दे करके हम लोग गुणगान करते हैं, लेकिन जब अपना जीवन में उतारने आया तो हम लोग उदास हो जाते हैं। एक बार जो है हम जो है पहले भी कहा था कि हम और सारा आंदोलन में थे, गुजरात का स्वाध्याय परिवार का भी आंदोलन में थे। तो उसमें एक अच्छा प्रवचक एक माता जी है पांडुरंग शास्त्री, उन्होंने कहा कि जब वो कहीं गुजरात में कहीं पे उन्होंने क्लास देती थी, तो एक माँ और एक युवती दोनों रोज़ आके वो आने से पहले, वक्ता आने से पहले आके बैठ जाते हैं, सामने बैठती हैं और सुनते, गौर से सुनते हैं। तो एक दिन देखा, 2 दिन जो सप्ताह था तो रोज़ देखती है। तो उन्होंने अंतिम दिन में उन्होंने जब क्लास ख़त्म होकर जब निकलते समय उन्होंने आके परिचय किया, मुझे जो है आपका क्लास से हम लोग को दोनों का बहुत प्रेरणा हुआ है, इसलिए हम रोज़ आ जाते हैं। तो खास करके मेरा बेटी का वजह से, बेटी का प्रेरणा से हम आने लगे। तो आपका प्रवचन, आपका जो है जो समझाने का तरीका और वो सिद्धांत का आपका ज्ञान सब कुछ अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा अच्छा, बहुत अच्छा, हम जो है हमें चाहिए ये पद्धति को जो आगे बढ़ाने के लिए युवक युवतियों का भी ही ज़रूरत है कि अभी आगे जो है उन लोग बुढ़ापा में जो दिमाग में बैठ गया, उन लोग दो समझाना दिक्कत है। तो उन्होंने ये भी कहा जो है हम भी चाहती हूँ भावुक होके मेरा बेटी भी आप जैसा एक वक्ता बने। तो उन्होंने बोले ये बहुत अच्छी बात है, आपका इच्छा है, तो हम आपका आग्रह को पूर्ण करना चाहते, आप चाहे तो आपका बेटी हमारा साथ छोड़ दीजिए, हम उनको शिक्षा दे सकें। तो और एक दिन बाकी था, तो दूसरा दिन दोनों आया ही नहीं। तो हमारा जीवन ऐसा ही है, हम जो है एक बार वो जो ट्रेन समय पर नहीं पहुंचेंगे, ट्रेन हमारे लिए इंतज़ार नहीं करेगा। जो तमिल में कहावत है, समय और छोर किसी का इंतज़ार नहीं करता। तो जब हमें मौका मिला है तब से प्रभुपाद जैसा कहा, हम उनको तीव्र से हम लोग उनका अपने जीवन में मुख्य अंग होकर उनका अपना सिर पर लेकर हमको आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि हम जो मनुष्य योनि जो है भगवत प्राप्ति के लिए, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस मनुष्य रूपी गाड़ी का जो है हम लोग लक्ष्य को पहुंचाना ही उद्देश्य है। तो ये उद्देश्य हम भक्ति जीवन में
जो है जब मिला है हम लोगों को ले लेना चाहिए। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो प्रभु जी इतना एग्जाम्पल, इतना शास्त्रीय दृष्टांत देके जो हमारे बीच प्रस्तुत किए, तो हम लोग को समझ लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग इतना गधा है ना, कुछ कुछ चीज़ समझते फिर भी नहीं समझते। कहने का मतलब श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सो रहा है तो उसको जगाना आसान है, लेकिन अगर कोई जानबूझ के सो रहा है, बहाना कर, अरे उठो उठो रे, 4 बजे गए 4 बज गया, उठो, नहीं उठ रहा है, क्यों? उसको वो जानबूझ के सो रहा है, बहाना कर रहे। तो हमारी स्थिति ये है, जिसके कारण हम लोग इतना लेक्चर सुन रहे, इतना ज्ञान ले रहे। ब्रह्मा ने ओनली एक शब्द सुना था, टप टप, पानी जो गिर रहा है, उसी से उनको समझ में आया कि भगवान चाहते हैं कि मुझसे तप करवाएं, और वही किया। और हम सब इतने बड़े गधा है ना? गधा है कि नहीं है? गधा मतलब वही है जो जितना बोलने के बावजूद भी नहीं सुनता, नहीं समझता। हम लोग क्या एक बार सुने भगवत गीता का क्लास? हजारों टाइम सुने हैं, बट स्टिल वी आर एस। जो भी है, हमारा अंतिम प्रश्न है, कृष्णगिरी प्रभु जी माता जी के लिए प्रश्न किए हैं। हाँ, उनका प्रश्न यही है। हरे कृष्ण। एकादशी दिन কাউকে যদি কোনো অন্ন দান করা যায় তাতে পাপ? एकादशी के दिन में अगर किसी को अन्नदान किया जाए तो क्या पाप होगा? आपके लिए प्रश्न। अच्छा, हरि बोल, हरे कृष्ण। প্রভু का नाम क्या बोला? কৃষ্ণগিরি। কৃষ্ণগিরি প্রভু ভালো প্রশ্ন জোরে করেছেন, বলুন। ভালো প্রশ্ন করেছেন। क्या ভালো একাদশী, प्रश्न करेছে? একাদশী যেহেতু একাদশী তো অনেকে हिंदी में কনফিউজ। बोलना चाहिए। ओ सॉरी सॉरी, ये हम बंगाली बोलने शुरू कर दिया, हिंदी बोलना चाहिए, सॉरी। तो जो प्रभु ने जो प्रश्न किया है, अच्छा प्रश्न किए हैं, क्योंकि एकादशी के बारे में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कोई कोई लोग रोटी खाते हैं जिसको मालूम नहीं है। तो इस तरह से बहुत उनका मतलब अंडरस्टैंडिंग है। तो एक्चुअली शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो एकादशी का दिन हम लोग कोई भी ये सब जो राइस है, आटा का, गेहूं का भी कुछ भी बना हुआ, और जो रवि सरसों क्या बोलते हैं हिंदी में प्रभु? जो पंचशस्य, हाँ, तो ये सब नहीं खाना चाहिए। और हम किसी को दान भी नहीं करना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि हम जो करते हैं तो उनको हम दूसरे को भी हम उसको तो आचरण करने के लिए हम उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। हम नहीं खाते हैं चीज़, पाप होगा बोल के, लेकिन हम दूसरों को देंगे, एक्चुअली ये नहीं करना चाहिए। एक एकादशी कथा में भी है, कोई राजा था, हम भूल गया वो एकादशी कथा में, तो उनका देश में किसी को भी एकादशी का दिन कुछ खाने नहीं देते थे, मतलब अन्न या ये सब कोई भी चाहिए चाहे, क्योंकि जो काम हम नहीं कर रहे तो दूसरे को भी हम नहीं कराना चाहिए। हरि बोल, हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी। लेकिन इस संबंध में और एक चीज़ है प्रभु जी, देश काल परिस्थिति का विचार करके मान लीजिए एक एग्जाम्पल देके समझाते हैं। कोई व्यक्ति जो सारा जीवन भर एकादशी नहीं की है, उनका उम्र है 40 साल, और जो बाकी के जीवन में वो जितना दिन तक जिएंगे, चाहे 80 साल हो, 90 साल हो, 60 साल हो, 70 साल हो, वो सारा जीवन में एकादशी नहीं करेंगे। पता है आपको, ठीक है? आपके पास, आप पैसा वाला है, आपके पास कुछ धन है, और उनके पास एकदम धन नहीं, पूरा भूखा है व्यक्ति, और आपके सामने आके गिड़गिड़ा रहे, मुझे थोड़ा कुछ खिलाए, मुझे थोड़ा कुछ खिलाए, और सामने कोई फल दुकान भी नहीं है, सामने एक होटल है जिसमें राइस बनता है, चावल दाल ऐसे बनता है। तो ऐसी परिस्थिति में वो मरेगा अगर 5 मिनट के अंदर अगर नहीं देंगे ना खाना तो वो स्वर्ग सिधार जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में आपको ये विचार नहीं करना चाहिए, अरे एकादशी का दिन है, आज अन्न नहीं खाना चाहिए बाबू, ऐसा नहीं। आपको होटल में उसको खाना, क्योंकि आपको पता ही इतना दिन किए नहीं और आगे भी करेंगे नहीं, तो ऐसी परिस्थिति में उसको आपको वो चीज खिला देना है। जब इतना सारा पाप हो रहा है, करोड़ों करोड़ों पाप हो रहा है, तो 2 रुपया का पाप को छुपा के क्या लाभ है ना? करोड़ों करोड़ों पाप हो रहा है, तो 2 रुपया सेव करके क्या लाभ है ऐसे ऐसे के अकाउंट पे? कुछ नहीं है। इसीलिए वो
खिला दीजिए। क्योंकि ये मैं इस प्रसंग में बोल रहा हूँ, वो जो हम लोग को पता है ना, एक साधु था और एक चोर, मतलब एक हत्यारा एक गाय को दौड़ा रहे थे, है ना। तो साधु कभी झूठ नहीं बोला था जीवन में, अपने जीवन में कभी भी वो असत्य नहीं बोला था। तो गाय उधर से गुजर गए और हत्यारा उनके पास आके बोला, ए आपने गाय को जाते देखा? हाँ ये तो जस्ट 2 मिनट हुआ, आगे चले बोल देता। हाँ, तो वो जाके पकड़ा और उसको गाय को काट दिए हत्यारा ने। तो जमलोक चले गए दोनों। तो जमलोक जाने के बाद वो साधु को क्या किया, नरक जाने के लिए। तो साधु बोले कि क्यों मुझे नरक भेज रहे, सारा जीवन भर सत्य बोला हूँ, भगवान का नाम लिया हूँ, मुझे क्यों नरक भेज रहे? बोले कि तुमने असत्य बोला है। बोले कि कैसे? क्योंकि तुम गाय को जाने के लिए मतलब इंडिकेट किए कि वहाँ पे गाय चले गए। तो बोले कि वो असत्य कैसे हुआ? तो सत्य बात है, मैं तो सत्य बोला। बोले कि सत्य का भी देश काल परिस्थिति होता है बाबू। साधु तो बन गए, संत तो बन गए, लेकिन देश काल परिस्थिति का ज्ञान जिसके पास नहीं, वो संत कहाँ है? तो ये चीज का हम लोग को विचार करना है। हम लोग को पता है आज एकादशी है, पाप डायरेक्ट वो मतलब चावल में घुस जाता है, अन्न में घुस जाता है, जो भी खाएगा पूरा पाप उनके अंदर आएगा। लेकिन परिस्थिति वो मरेगा 5 मिनट बाद, अगर उसको नहीं खिलाना, मतलब नहीं खाना खिला जाए। आपके पास में कुछ नहीं है पैकेट में, सामने कोई फल दुकान नहीं है, एक होटल ढाबा, क्या करेंगे आप? ऐसे भी वर्णन आता है कि अगर किसी ने गलती से, कभी हो जाता है कि याद नहीं है आज एकादशी है, तो गलती से कुछ अन्न ले लिया, तो उसके लिए क्या कर सकता है? तो उसके लिए वर्णन आता है कि आप भूल से कर लिया तो दूसरे दिन अगले द्वादशी को एकादशी मान के उसको पालन कीजिए। तो अभी उसको मरने वाला है तो उसको आज अन्न खिला के उसको प्रोत्साहित करें कि आप अगले दिन जो है आप एकादशी कीजिए। हाँ, ये भी एक सुंदर पॉइंट है। उस समय वो भूखा है, वो कुछ नहीं, सुध बुध नहीं सोच रहे हैं, ठीक है, उनको खिलाओ, पेट भराओ और बोला देखो भाई मैंने आपको डोनेशन दिया, मैंने आपको खाना खिलाया, अभी आपका कर्म है क्या, आपका कर्तव्य है क्या, कि ये जो है ना पूरा पाप आपके जीवन में घुस जाएगा। आप एकादशी करो, आप उद्धार हो जाएंगे। तो प्रेम से समझा सकते, कौन व्यक्ति समझेगा? जिसको आप खिलाओगे। हाँ, व्यक्ति किसका इशारा में चलते हैं? जो जिसका खाता है, जिसका नमक खाते हैं, तो पहले नमक खिलाओ, उसके बाद उसको पोचर के भावना से आप दान कर सकते हैं। जी जी जी। तो इसी संदर्भ में वो तिलक की जो बात जो गेट पे बोलते थे, तो इसी फॉर्मूला जो है वहाँ पे उन लोग थोड़ा तिलक पहनने वाला जो तिलक का जो महिमा कुछ समझाते, तो तिलक भी पहनाओ, कुछ तिलक का महिमा भी उनको समझाओ। जी जी जी। तो उन लोग का जीवन निर्वाह के लिए लोग कर रहे हैं। हाँ। दूसरा कुछ मेहनत करने का उनका ताकत नहीं है। कोई कहीं देखा माता जी लोग हैं, वृद्ध माता जी लोग हैं, तो उन लोगों का कुछ ज्ञान दें तिलक का महिमा के बारे में, तो पहनाते वो भी सुनाए, वो समझे ना समझे, लेकिन कुछ तो असर पड़ेगा। लेकिन समझता ये है प्रभु जी, जब तिलक देने जाते हैं दौड़ दौड़ के जाते हैं। नहीं, महाप्रभु का इच्छा है, जैसे हम लोग आज टॉक शो में इसमें आलोचना किया, तो अभी ये फैलेगा, फेसबुक यूट्यूब में जाएगा, लोग देखेगा, जागरण होगा धीरे धीरे। एक बात शुरू होगा तो उसका अंत में तो भगवान का इच्छा होगा तो सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा। शुरुआत तो हुआ है। चलिए, बहुत सुंदर, आज का हमारा प्रसंग बहुत ही सुंदर था। तो हमारे 15 तारीख को नृसिंह देव का आविर्भाव दिवस है। तो आप जितने सारे भक्तगण हैं, जो देश विदेश के लोग, जो नृसिंह देव को अगर सच में प्यार है नृसिंह देव के प्रति, तो यहाँ पे आप लोग घी, मधु, बटर, आपका दही, दूध जो अभिषेक के लिए अर्पण कर सकते हैं। हाँ, तो अगर आप लोग इच्छुक हैं कि नृसिंह देव के अभिषेक के दिन में मैं कुछ कंट्रीब्यूट करूं, भगवान के अभिषेक में मधु से नहलाया जाए, कि मैं मधु अर्पण करूं, दही अर्पण करूं, घी अर्पण करूं, तो भगवान बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि इस्कॉन का जो फिलोसॉफी है, श्रील प्रभुपाद कोई भी चीज़ शॉर्टकट में नहीं की है। नहलाना है, नहलाना है एकदम मधु से, दही से। कोई बोलेंगे अरे मूर्ति में क्यों इतना बर्बाद कर रहे इस्कॉन वाले लोग। नहीं, ये साक्षात, ये मूर्ति नहीं है, साक्षात भगवान है। अगर साक्षात भगवान होते तो उसको नहलाते कि नहीं? तो प्रभुपाद उसको पत्थर नहीं माने, साक्षात भगवान माने, इसीलिए हम लोग वैसे करते हैं। तो
आचार्य की दृष्टि है। तो अगर आपको भी अगर सच में भगवान के प्रति प्रेम है तो जो नीचे कॉन्टेक्ट नंबर है आप फ़ोन करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको तरीका बता दूंगा कैसे अकाउंट में पैसा को डालना है, कितना डालना है, दही का कितना दाम है, मधु का कितना दाम है। इस तरह करके आप नृसिंहदेव की सेवा में लग सकते हैं। नीचे जो हमारा नंबर दिया गया है उसमें से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा प्रसंग, आज का जो हमारा हिंदी लाइव टॉक शो आध्यात्मिक प्रश्नोत्तर का ये जो प्रसंग, यहीं पर हम लोग विराम देंगे। हाँ, तो आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना समय निकालकर इस आध्यात्मिक प्रश्नोत्तर के प्रोग्राम को देखे, वॉच किए। लेकिन अगले बार मैं ही अनुरोध करूंगा कि आप लोग एक सप्ताह के अंदर बहुत सारा प्रश्न का लिस्ट बना के रखें। इस बार प्रश्न ओनली 10 आया, मेरा तो ऑलरेडी कलेक्शन था 20, इसीलिए थोड़ा मेकअप हो गया। हाँ, तो इसीलिए चलिए हम लोग आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त बिंद की जय। श्री श्री नृसिंह चतुर्दशी महामहोत्सव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय। श्री श्री मायापुर टीवी भक्तगण की जय। निताई गौर प्रेमानंद।